परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वराच्या पवित्र नामाची स्तुती असो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि और एक बार इस साल आप लोग के बीच में इस सभा में आने के लिए परमेश्वर ने मुझे भी सहायता किया है। या वर्षी तुमच्यामध्ये या सभेमध्ये येण्यास परमेश्वराने मला देखील सहाय्य केले, म्हणून मी परमेश्वराला धन्यवाद देतो। इस प्रकार पवित्र सभा को चलाने के लिए योग्यता ना होने पर भी, अशा प्रकारच्या पवित्र सभेला चालवण्यासाठी माझी कोणती पात्रता नसताना देखील मेरी जीवन की कहानी जो बाइबल में लिखा है मैं आपके बीच में आज साझा करना चाहता हूँ। माझ्या जीवनामध्ये जे आहे पवित्र शास्त्रामधील एक मेरे जीवन कथा, की कहानी जो है माझ्या जीवनाची जी कथा आहे पवित्र शास्त्रातील एका दाखल्याबरोबर मी तुम्हाला वाटू इच्छितो। आप में से कितने लोग जानते हैं कि आपकी जीवन की कहानी बाइबल में लिखा है? तुम्हापैकी किती लोकांना असं माहिती आहे की तुमच्या जीवनाची कथा पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिली आहे? जितने लोग को मालूम है कि आपके जीवन की कहानी आपके बाइबल में है, उन लोग एक जोरदार हालेलुया बोले। जितक्या लोकांना माहित आहे की तुमच्या जीवनाची कथा पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिलेली आहे, त्यांनी हालेलुया म्हणा। अगर मैं पूछूं कि कौन सी कहानी, तो बता पाओगे? जर मी तुम्हाला विचारले की कोणती कथा, तर तुम्ही सांगू शकणार का? पता नहीं कितने बता पाएंगे, कितने बता नहीं पाएंगे। मला माहिती नाही किती लोकांना सांगता येईल, किती लोकांना सांगता येणार नाही। लोग भी ज्यादा है, सभा बड़ा है, इसके लिए एक एक करके मैं पूछ भी नहीं सकता हूँ। लोक जास्त आहेत, सभा मोठी आहे, म्हणून एक एक करून मी विचारू शकत नाही। लेकिन आज आप लोग के बीच में मेरी कहानी में आपको वचन के माध्यम से बताने के लिए आग्रह करता हूँ। पण माझ्या जीवनातील कथा मी वचनाच्या द्वारे तुम्हाला सांगू इच्छितो। और अगर मैं मेरी कहानी बताऊं तो शायद आप में से कुछ लोगों को ये एहसास होगा कि शायद आपके जीवन में भी कहानी कुछ ऐसा ही है। जर मी माझ्या जीवनाची कथा तुम्हाला सांगितली तर तुम्हापैकी काही लोकांना असं वाटेल की तुमच्या जीवनातील कथा देखील अशीच आहे। आप में से कितने लोग को मालूम है कि आपका नाम बाइबल में लिखा हुआ है? तुम्हापैकी किती लोकांना माहिती आहे की तुमचे नाव पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिले आहे? कितने लोग के बाइबल में आपका नाम लिखा हुआ है? किती लोकांच्या शास्त्रामध्ये तुमचे नाव लिहिले आहे? वो लोग हालेलुया बोले। त्यांनी हालेलुया म्हणा। आपका नाम है? तुमचे नाव आहे का? कौन से वचन में? कोणत्या वचनामध्ये आहे? कौन से अध्याय में? कोणत्या अध्यायामध्ये आहे? कौन से किताब में कोणत्या पुस्तकामध्ये आहे? है? या खाली खाली जैसे कि कल पास्टर जी बताए हालेलुया बोलने से सो हालेलुया मारते रहेंगे? की असंच उगीचच हालेलुया म्हणतात, जसं पास्टरांनी सांगितले की काही लोक 100 हालेलुया असंच म्हणतात। मेरा नाम बाइबल में लिखा है, ऐसे कितने लोगों को मालूम है? आपका नाम माझे नाव पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिले आहे असं किती लोकांना माहिती आहे? लिखा है? लिहिले आहे का? मेरा नाम लिखा है। माझे नाव लिहिले आहे। आइए, मेरे नाम क्या लिखा है, कौन सा लिखा है, किस प्रकार के नाम से मुझे बुलाया गया है, उस विषय को आपके सामने में रखता हूँ। माझे नाव कसे लिहिले आहे आणि कशा प्रकारे मला पाचारण्यात आलं आहे ते सर्व मी तुम्हाला सांगतो। आइए, इसको पढ़ने के लिए और शुरू करने के लिए हम लोग हमारे शास्त्र को उत्पत्ति की किताब की ओर खोलेंगे। ते वाचण्यासाठी, समजून घेण्यासाठी आपण आपले पवित्र शास्त्र उत्पत्ती पुस्तकाकडे वळूया। और उत्पत्ति की किताब अध्याय 49 चैप्टर वर्स 10, 11, 12 पढ़ेंगे। आणि उत्पत्ती 49 अध्याय 10, 11, 12 वचन वाचूया। जेनेसिस चैप्टर 49 वर्सेस 10, 11 and 12। उत्पत्ती 49 अध्याय 10, 11, 12 वचन। यहुदाकडचे राजवेत्र ज्याचे आहे तो येई तोवर ते त्याचकडे जाणार नाही, शासनदंड त्याच्या पायांमधून ढळणार नाही, राष्ट्रे त्याची आज्ञाकीत होतील। तो आपले तरुण गाढव द्राक्षलतेला आपल्या गाढवाची शिंगरे उत्तम द्राक्षलतेला बांधून ठेवेल। तो आपले वस्त्र द्राक्षरसात, आपला पेहराव द्राक्षांच्या रक्तात धुवील। त्याचे नेत्र द्राक्षरसाने आरक्त होतील, त्याचे दात दुधाने शुभ्र होतील। जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। वह अपनी जवान गधी को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा।
उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। उसकी आंखें दाख मधु से चमकीली और उसके दांत दूध से श्वेत होंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या पवित्र नामाची स्तुती असो। उत्पत्ति की किताब 49वें अध्याय वचन 10, 11, 12 वचन को वर्तमान हमने पढ़ के देखा। उत्पत्ती 49 अध्याय 10, 11, 12 वचन आपण आता वाचले। इस वचन में या इस अध्याय में याकूब अपने बच्चों को आशीर्वाद करते हुए यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं। या वचनामध्ये याकोब त्याच्या मुलांना आशीर्वादित केलेला आपण याकूब बघतो। मरने से पहले अपने 12 बच्चों को बुला करके एक एक करके उन लोग को आशीष दे रहा है। याकोब मरण्यापूर्वी त्याच्या 12 मुलांना बोलावतो आणि त्यांना एक एक करून आशीर्वाद देतो। कहानी उसको विस्तार से बोलने से समय मुझको नहीं मिलेगा। संक्षिप्त रूपाने सांगितली असता आपल्याला वेळ पुरणार मैं नाही, सीधे विषय वस्तु में जाने के लिए आग्रह कर रहा हूँ। म्हणून सरळ मी विषयाकडे जाण्यास प्रयत्न करतो। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या पवित्र नामाची एक एक स्तुती बच्चों असो। को याकूब बुला करके आशीर्वाद देने के समय में याकोबाने एका एका मुलाला बोलवून आशीर्वाद देते यहूदा देताना को देने वाले आशीष के बारे में 10, 11, 12 वचन में पढ़ करके देखा। यहूदाला दिलेल्या आशीर्वादाबद्दल 10, 11, 12 वचनामध्ये लिहिले आहे। यहूदा को देने वाले आशीर्वाद देते हुए याकूब इस प्रकार बोल रहा है, यहूदाला आशीर्वाद देताना याकोब अशा प्रकारे बोलतो, हे यहूदा तेरे अंदर से एक शिलो आएगा, हे यहूदा तुझ्याकडे एक शिलो येईल, तुझ पे से एक शिलो आएगा करके बोल रहा है। तुझ्याकडे राजवेत्र येईल। और जब ये शिलो आएगा आणि जेव्हा शिलो येईल उस समय में वो क्या करेगा उसके बारे में 11, 12 वचन में लिखा हुआ है। त्यावेळी तो काय करेल ते 11, 12 वचनामध्ये लिहिले आहे। आज मैं 11, 12 वचन से कुछ बातें बोलना चाहता हूं क्योंकि 11, 12 वचन में मेरी कहानी लिखा हुआ है। 11, 12 वचन आज मी तुम्हाला सांगू इच्छितो कारण 11, 12 वचनामध्ये माझी कथा लिहिली शायद आहे। मेरे मानिन आप में से भी कईयों की कहानी इन वचनों में लिखा हुआ होगा। माझ्यासारखे तुमची देखील कथा इथे लिहिलेली असेल। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या अति पवित्र नामाची स्तुती ये असो। शिलो बोलने से यीशु के बारे में बताया गया है। शिलो येशू बद्दल सांगण्यात आले आहे। जब यहूदा के घर से नहीं तो यहूदा के घराने से शिलो जन्म होगा, जेव्हा यहूदाच्या घराण्यामधून शिलोचा जन्म होईल, अर्थात यहूदा के गोत्र में से जब यीशु का जन्म होगा, यहूदाच्या गोत्रामधून जेव्हा येशूचा जन्म होईल, उस समय में वो करने वाला कामों में एक काम है, त्यावेळी तो करणाऱ्या कामामधून एक काम आहे, वो गधे को और गधी के बच्चे को लेकर के दाख की बारी में वो बांधेगा। तो गाढवाला गाढवाच्या शिंगराला उत्तम दाखलतेमध्ये बांधून ठेवेल। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या पवित्र नामाची स्तुती असो। मीटिंग शुरू होने से पहले आपसे मैंने एक सवाल पूछा, सभा सुरू होण्यापूर्वी मी तुम्हाला एक प्रश्न क्या विचारला आपका होता, कोई नाम बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा है? तुमचे नाव पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिले आहे की आप नाही? लोगों ने क्या सोच के हल्लेलुया बोला, क्या सोच के हाथ उठाया, मेरे को नहीं मालूम। तुम्ही काय विचार करून हालेलुया म्हटले, हात वर केले, मला ठाऊक नाही। पता है मेरा नाम यहाँ पर क्या लिखा है? पण माझे नाव इथे काय लिहिलंय माहितीये? 11 वचन में मेरा नाम लिखा है गधा। 11व्या वचनामध्ये माझे नाव लिहिले आहे तो गाढव। आज इस गधे की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ आज या गाढवाची कथा मी तुम्हाला सांगतो। कि इस गधे के साथ परमेश्वर ने क्या किया। या गाढवासोबत परमेश्वराने काय केले? ये गधा क्या था और कैसे परमेश्वर ने उसको ले लिया। हा गाढव काय होता आणि परमेश्वराने त्याला कशा प्रकारे घेतले? क्योंकि आज से कई 100 साल पहले याकूब ने ये गवाही दिया, नहीं तो ये भविष्यवाणी किया। कारण आजपासून कित्येक वर्षापूर्वी याकोबाने अशा प्रकारे संदेश दिला किंवा त्याने यहूदा अशा के प्रकारे गोत्र में सांगितले, जब शिलो आएगा, यहूदाच्या गोत्रामध्ये जेव्हा शिलो येईल इस गधे को लेकर के तेव्हा या गाढवाला वो घेऊन दाख के साथ बांधेगा, तो दाखलतेला बांधून दाख की ठेवील, बारी में उसको लेकर के आएगा। द्राक्ष मड्यामध्ये त्याला आणील। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या पवित्र नामाची स्तुती परमेश्वर असो। के प्रिय लोगों, यहाँ पर दाख बोलने से परमेश्वराच्या प्रिय लोकांना इथे द्राक्षवेल म्हटले असतात। गधे को लेकर के दाख के साथ बांधेगा करके बोलने के समय में गाढवाला त्या द्राक्षलतेला बांधून ठेवल्याचा अर्थ जैसे कि यूहन्ना की सुसमाचार के 15वां अध्याय उसके पहले 2 वचन को पढ़ करके देखने से, ज्याप्रमाणे योहान कृत शुभवर्तमान 15 अध्याय पहिले 2 वचन वाचले असता वहां पर यीशु बोलता है मैं एक उत्तम दाख हूँ। तेथे येशू म्हणतो मी उत्तम द्राक्षवेल आहे। परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या पवित्र नामाची मेरा स्तुती पिता असो। एक अच्छा किसान है माझा पिता माळी आहे और मैं एक अच्छी दाख लता आणि मी हूँ। उत्तम द्राक्षवेल आहे। यहाँ पर लिखा हुआ है गधे को लेकर के वो दाख में बांधेगा।
बांधेगा। इथे लिहिले आहे की तो गाढवीला घेऊन दाखलतेला बांधून ठेवी। अर्थात ये गधे को लेकर के यीशु में उसको बांधेगा, यीशु के साथ उसको जोड़ेगा। याचा अर्थ या गाढवाला घेऊन त्या द्राक्षवेलीला म्हणजेच येशू सोबत त्याला यहाँ पर बांधेल। लिखा है इस गधे के बच्ची को लेकर के दाख की बारी में उसको लाएगा। इथे लिहिले गाढवीचे शिंगरू उत्तम दाखलतेला बांधून ये ठेवी। दाख की बारी बोलने से कलीसिया को दिखाने वाला एक अनुभूति है। द्राक्ष मळा म्हटले असता मंडळीला दर्शविते। जब शिलो आएगा, जेव्हा शिलो येईल, जब यीशु आएगा, जेव्हा येशू येईल, यीशु के आने के द्वारा येशूच्या येण्याद्वारे गधा परमेश्वर के प्रिय लोगों यीशु की कलीसिया में यीशु के साथ जुड़ने वाला एक सौभाग्य पाएगा करके बाइबल यहाँ पर बोल रहा है। येशू आले असता येशू येण्याच्या वेळी मंडळीला येशू सोबत बांधेल अशा प्रकारे ते लिहिलेले आहे। परमेश्वर के प्रिय लोगों मेरे जीवन में ये वचन क्रियाशील हुआ है। परमेश्वराच्या प्रिय लोकांना माझ्या जीवनामध्ये हे वचन कार्यरत मैं झाले परमेश्वर आहे। को धन्यवाद करता हूँ कि मेरे लिए मेरा यीशु आया और इस गधे को अपने साथ बांधा और उसके कलीसिया में लेकर के आया। मी परमेश्वराचा धन्यवाद देतो की परमेश्वर येशू माझ्या जीवनामध्ये आला आणि या गाढवाला परमेश्वराच्या मंडळीमध्ये और द्राक्षलतेला मैं तहे बांधले। दिल से आज पवित्र मंडली में मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। पूर्ण मनाने मंडळीमध्ये मी परमेश्वराचा धन्यवाद करू मेरे इच्छितो। समान यहाँ पर कोई है जो कहता है कि मैं भी गधा हूँ और मुझको भी यीशु ने अपने कलीसिया में और मसीह के साथ बांधा है, उन लोग मेरे साथ है हालेलुया बोलेंगे। इथे कोणी आहे का जे म्हणतात की मी देखील गाढव आहे आणि येशूने माझ्यासारख्या गाढवाला या मंडळीमध्ये आणून आप ठेवले। लोग ये हालेलुया सुन के लगता है कि यहाँ पर सब गधों की टोली बैठी हुई है। तुमचं हालेलुया ऐकून असं वाटतं की इथे सर्व गाढव बसलेले आहेत। परमेश्वर के बहुत नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या पवित्र नामाची स्तुती असो। कोई बात नहीं, भले ही हम दुनिया के लिए गधे हो लेकिन परमेश्वर के लिए उसके प्रिय हैं। हरकत नाही, जरी आपण जगासाठी गाढव असलो तरी देखील परमेश्वराचे प्रिय आहोत। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वराच्या पवित्र नामाची स्तुती इससे असो। पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं बताना चाहूंगा कि हमको किस रीति से परमेश्वर ने छुड़ाया। मी पुढे जाण्यापूर्वी सांगू इच्छितो की परमेश्वराने कशा प्रकारे आपल्याला सोडविले। कल शाम के संदेश में हमने सुना था कालच्या सायंकाळच्या प्रचारामध्ये आपण ऐकले किस प्रकार अलग अलग पक्षी और पंडुकी, सुपाबेनी और सारस की कहानी हमने देखा कशा प्रकारे निवडी, किरकोळ आणि सारस पक्षी असतात और किस रीति से परमेश्वर के समयों को वो समझता है करके देखा। आणि परमेश्वराच्या वेळेला ते कशा प्रकारे ओळखतात ते देखील तो कल बघितले। पक्षी को देखा, आज पशु को देख लेते हैं। काल आपण पक्षीला बघितले, आज पशु पाहूया, और प्राणी यहाँ पाहूया। पर इस पशु एक गधे के बारे को देखने से इथे या प्राण्याला गाढवाला बघितले असता परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के सोग में ये गधा एक अशुद्ध गधा है, एक अशुद्ध जानवर है। परमेश्वराच्या दृष्टीने परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये गाढव अशुद्ध प्राणी आहे। जब भी कोई पशु या पक्षी या कोई भी चीज जब परमेश्वर किसी को देता है जर परमेश्वर कोणालाही काही वस्तू किंवा काही देत असेल तर तो वचन कहता है कि उसका पहला भाग या पहलोटा परमेश्वर को समर्पण करना चाहिए। वचन अशा प्रकारे म्हणते की त्याचे प्रथम फळ परमेश्वराला दिले पाहिजे। परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या नामाची स्तुती असो। लेकिन अगर कोई गधा जन्म लेता है, पण जर गाढवाचा जन्म झाला तर, अगर कोई गधा का पहलोटा जन्म होता है जर गाढव्याचा प्रथम फळ जन्मले तो तर परमेश्वर बोलता है मुझे उसका पहलोटा नहीं चाहिए, परमेश्वर म्हणतो की मला त्याचे प्रथम वत्स नको। मुझे अशुद्ध जानवर का पहलोटा नहीं चाहिए। अशुद्ध प्राण्यांपैकी त्याचे प्रथम वत्स मला तो नको। अभी मैं इसका क्या करूं? मग मी त्याचे काय करू? परमेश्वर बोलता है मेरे को नहीं चाहिए परमेश्वर म्हणतो मला नको और ये मेरा पहलोटा है, क्या मैं इसको रख लूं? आणि मग हे माझे प्रथम वस्त्र आहे, मी त्याला ठेवून घेऊ का? परमेश्वर बोलता है तू भी उसको नहीं रखना। परमेश्वर म्हणतो की तू देखील त्याला ठेवून घेऊ परमेश्वर के नको। नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या पवित्र नामाची स्तुती ये असो। कहानी जब मेरे साथ में तुलना करके देखता हूँ, ही जी कथा आहे माझ्यासोबत मी तुलना करून बघितली मेरे असता साथ ये सटीक बैठता है। माझ्यासोबत हे योग्य प्रकारे बसते। क्यों बैठता है? का? मेरे पिता की वंशावली को देखने से माझ्या पित्याची वंशावळ बघितली असता मेरे पिता अपने घर में सबसे बड़ा है, माझ्या वडील त्यांच्या घरामध्ये सर्वात मोठे मेरी आहे, माँ अपने घर में सबसे बड़ा है माझी आई त्यांच्या कुटुंबामध्ये मोठी आहे और माँ के वहां से भी, बाप के वहां से भी देखने से पूरे खानदान में मैं सबसे बड़ा हूँ। आणि आईकडून आणि वडिलांकडून बघितली असता मी सर्वात मोठा आहे। अभी मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा क्या किया जाए? मी सर्वात मोठा आहे, माझे काय करावे? वचन क्या बोल रहा है? वचन काय म्हणते? गधा जन्म होने से मेरे को नहीं चाहिए। गाढवाचा जन्म झाला तर मला नको। मैं जन्म से ही गधा था, मी जन्मताच गाढव होतो, भोंदू था, मी खूप भोंदू होतो, अक्कल मेरे को था ही नहीं। मला तर अक्कल नव्हती। अगर स्कूल में, कॉलेज में अगर मैं जाऊं, कोई मुझसे नाम पूछे, टीचर्स लोग जब नए नए आते हैं, अगर नाम पूछने के लिए नाम पूछते हैं
शाळा कॉलेजमध्ये मी नवीन गेलो असता शिक्षकांनी जर माझे नाव विचारले तो तर मैं इतना गधा और इतना भोंदू था कि खड़े होकर के अपना नाम भी नहीं बोल पाता था। मी इतका गाढवासारखा होतो की मी स्वतःचे नाव देखील सांगू अपना शकत नाम नव्हतो. बोलने के लिए भी मैं हकलाता था। स्वतःचे नाव घेण्यासाठी देखील मी हिचकिच करत कहानी होतो. बोलने से बहुत लंबी होगा, समय मेरे पास नहीं है। कथा सांगण्यास गेलो तर मोठी होईल, आपल्याजवळ वेळ अभी नाही. इस गधे का करे तो क्या करे, वचन क्या कहता है? पण या आता गाढवाचे काय करावे, वचन काय परमेश्वर सांगते? बोलता है मेरे को नहीं चाहिए। परमेश्वर म्हणतो मला नको. पुरातन का व्यवस्था बोलता है मेरे को नहीं चाहिए। जुन्या करारातील नियमशास्त्र म्हणते मला नको. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. निर्गमन का किताब निर्गम 13 अध्याय 13 अध्याय 13 वचन को पढ़ेंगे। 13 वचन वाचूया. कोई भी एक भाषा में पढ़े। निर्गमन एक्सोडस 13:13 केवल हिंदी में पढ़ेंगे प्लीज। निर्गम 13 अध्याय 13 वचन. और गधी के हर एक पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छुड़ाना न चाहो तो उसका गला तोड़ देना, पर अपने सब पहलौठे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. व्यवस्था लिखता है नियमशास्त्र अशा प्रकारे म्हणते गधा मेरे को नहीं चाहिए। गाढव मला नको. परमेश्वर बोलता है गधा मेरे को ला करके नहीं देना। परमेश्वर म्हणतो गाढव मला आणून देऊ नको. यदि उस गधे को तुझे रखना है जर गाढवाला तुला ठेवायची तो असेल उसके तर बदले में तू एक मेमना बलि करना। तर त्याच्या ऐवजी तू कोकरू दे. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या पवित्र नावाची एक स्तुती मेमना असो. दे करके अपने इस गधे के बच्चे को तू बचा सकता है। कोकरू देऊन त्याला तू सोडून घेऊ शकतो. लेकिन अगर तेरे पास मेमना दे करके गधे को बच्चा को बचाने के लिए मेमना नहीं है जर कोकरू देऊन तुझे गाढवाचे प्रथम वस्त्र सोडून घेण्यासाठी तुझ्याकडे कोकरू नसेल तो तर इस गधे को क्या करना? या गाढवाचे काय करावे? गर्दन मोड़ के मार देना। त्याची मान मोडून त्याला मारून टाकावे. पुरातन नियम को देखने के समय में जुन्या करारामध्ये बघितले असता एक अगर मेमना खरीदना है, जर एक कोकरू विकत घ्यायचे असेल तर एक गधे के बच्चे को बचाने के लिए अगर एक मेमना खरीदना है गाढवाच्या वत्साला जर जगवायचे असेल आणि एक कोकरू घ्यायचे असेल तर तो पता है कितना देना पड़ता है? तर तुम्हाला ठाऊक आहे किती द्यावे लागेल? 5 हष्टपुष्ट काम करने वाले मोटे ताजे गधे को देने से एक मेमना मिलेगा। 5 हष्टपुष्ट चांगले काम करणारे गाढव दिले तरच एक कोकरू मिळेल. समझ में आया आप लोगों को? तुम्हाला कळत आहे का? एक मेमना के बदले कितना गधा देना है? एका कोकऱ्याच्या बदल्यात किती गाढव द्यावं जोर लागेल? से बोलो। मोठ्याने सांगा. कितना? एक साथ बोलो। कौन सा 5? कोणते 5? हष्टपुष्ट काम करने वाले मोटे ताजे गधा उसको देना है। हष्टपुष्ट चांगले काम करणारे गाढव त्याला द्यावे अभी लागेल. आप मुझे बताइए, तुम्ही मला सांगा. सब लोग मुझे बताइए, सर्वांनी सांगा. 5 काम करने वाले हष्टपुष्ट गधा देके एक गधे को बच्चा बचाना बुद्धिमानी है या मूर्खामी है? 5 हष्टपुष्ट गाढव देऊन एक कोकरू विकत घेणे ही हा मूर्खता आहे की ज्ञानाची गोष्ट आहे? बताइए। सांगा. एक गधी के बच्चे को बचाने के लिए एका गाढवीच्या शिंगरूला वाचवण्यासाठी 5 काम करने वाले गधे को देना है, 5 काम करणाऱ्या गाढवाला द्यायचे तब आहे, जाकर के एक मेमना मिलेगा। तेव्हा एक कोकरू मिळेल. ये बुद्धिमानी की बात है? ये बिजनेस फायदे का है या लॉस का है? हा व्यापार तोट्याचा आहे की नफ्याचा आहे? नहीं समझ में आया। समजलं नाही का? समझ में आया नहीं आया? तुम्हाला समजलं की नाही? नहीं समझ में आया, आगे बोलने से भी कोई फायदा नहीं है। जर आता तुम्हाला समजलं नसेल मी पुढे देखील सांगून काही उपयोग होणार नाही. एक मेमना के बदले कितना गधा देना है? एका कोकऱ्याच्या बदल्यात किती गाढव द्यावं लागेल? 5 गधा देने से कितना गधा बचेगा? 5 गाढव दिले तर किती गाढव वाचतील? 5 गधा देने से कितना गधा बचेगा? 5 गाढव दिले तर किती गाढव वाचेल? 1 या 5? 1 बचेगा। एक तो वाचेल. 1 को बचाने के लिए 5 की कुर्बानी बुद्धिमानी है क्या? एकाला वाचवण्यासाठी 5 बलिदान करणे मूर्खता आहे की बुद्धिमानी आहे? बिजनेस फायदे का या लॉस का है? हा व्यापार नफ्याचा आहे की तोट्याचा आहे? बोलिए। सांगा. फायदे का है? लॉस का है? फायदा बोलने वाले हलीले बोले, फायदा म्हणणारे हालेलुया म्हणा. लॉस पे ऐसे बोलने वाले बोले। करेक्ट, आप सही बोल रहे हो। तुम्ही बरोबर बोलत आहात. एक गधे के बच्चे को बचाने के लिए एक गाढवाचं वत्स 5 काम वाचवण्यासाठी करने वाले गधे को देना मूर्खामी ही है।
काम करणारे गाढव देणे ही तर हा तर इसके लिए मूर्खता उन आहे. दिनों में कोई गधे के बच्चे को बचाता नहीं था. म्हणून त्या दिवसांमध्ये कोणीही गाढवाच्या शिंगराला उस वाचवत गधे नसे. के बच्चे के जन्म के बाद उसको छुड़ाने के लिए कोई मेमना दिखाई नहीं दिया. त्या गाढवाच्या पिल्ल्याचा जन्म झाल्यानंतर त्याला वाचवण्यासाठी कोणी कोकरू दिसला नाही. ऐसे ही चलता रहा, गधा बच्चा देता रहा अशाच प्रकारे चालत राहिले, गाढवी पिल्ल देत और राहिली हर बार पहलौटों को लेकर के गर्दन मरोड़ के मारता रहे. आणि प्रत्येक वेळी त्या प्रथम वर्षाची मान मोडून ये त्याला तब मारून तक टाकण्यात चलता आले. रहा, तब तक चलता रहा जब तक शिलो नहीं आया. हे तेव्हापर्यंत चालत राहिले जेव्हापर्यंत शिलो आला नाही. जब शिलो आया, जेव्हा शिलो आला वो एक मेमना बनकर के जगत में आया. तो एक कोकरू बनून या जगामध्ये आला. यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 1 में लिखा हुआ है. योहान कृष्णवर्तमान पहिल्या अध्यायामध्ये लिहिले उसके आहे. 29वें वचन में लिखा हुआ है. 29व्या वचनामध्ये लिहिले आहे. देखो, जगत का पाप उठाने वाला परमेश्वर का मेमना. पहा, जगाचे पाप हरण करणारा परमेश्वराचा मैं कोकरा. परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ. मी परमेश्वराला धन्यवाद देतो. पुरातन नियम में उस गधे के बच्चे को बचाने के लिए कोई मेमना नहीं था. जुन्या करारामध्ये त्या गाढवीच्या पिल्लाला वाचवण्यासाठी कोणीही कोकरा नव्हता. लेकिन नया नियम में आप और मुझको बचाने के लिए, पण नवीन करारामध्ये तुम्हाला व मला वाचवण्यासाठी, आपको मुझको छुड़ाने के लिए तुम्हाला व मला सोडवण्यासाठी आसमान को छोड़ के पृथ्वी पे उतर के एक मेमना आया. आकाश सोडून पृथ्वीवर एक कोकरा आला. वो परमेश्वर का एकलौता मेमना था. तो परमेश्वराचा एकुलता एक कोकरा वो होता. परमेश्वर का लाडला था. तो परमेश्वराचा लाडका वो होता. परमेश्वर का अति प्रिय था. तो परमेश्वराचा अतिप्रिय होता. लेकिन हम जैसे गधे को बचाने के लिए, पण आपल्यासारख्या गाढवाला हम जैसे वाचवण्यासाठी, अशुद्ध को छुड़ाने के लिए, आपल्यासारख्या अशुद्धला हम जैसे सोडवण्यासाठी, पापियों को बचाने के लिए, आपल्यासारख्या पाप्याला वाचवण्यासाठी, जिसको लोग तुच्छ जानते थे, ज्याला लोक तुच्छ गधा म्हणतात, गधा करके पुकारते थे, गाढवा गाढवा असे मूर्ख म्हणतात, मूर्ख करके बोलते थे, मूर्ख मूर्ख असं म्हणतात, हमको तुच्छ जानते थे, हमको कोई पसंद नहीं करता था. आपल्याला तुच्छ लेखित होते, आपल्याला कोणी पसंत करीत एक नव्हते. यीशु इस जगत में मेमना बन करके आया. येशू एक कोकरा बनून या जगामध्ये परमेश्वर के आला. नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची और स्तुती इस असो. गधे को बचाने के लिए, या गाढवाला इस वाचवण्यासाठी, गधे के बदले में वो मेमना, देखो 12 वचन में लिखा हुआ है, अपने वस्त्र को उसने खून से धोया. आणि 12 वचनामध्ये लिहिले की त्याने त्याचे वस्त्र रक्तासन्न केले. परमेश्वर के बहुत नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती मेरे असो. यीशु आज से 2000 साल पहले, माझा येशू आतापासून 2000 परमेश्वर वर्षांपूर्वी, की प्रिय लोगों, मेरे यीशु आज से 2000 साल पहले इस जगत में आया इस गधे को बचाने के लिए. परमेश्वराच्या प्रिय लोकांना आजपासून 2000 वर्षांपूर्वी या गाढवाला कई लोग वाचवण्यासाठी बोलते येशू हैं आला. वो विदेशी ईश्वर है. काही लोक म्हणतात की तो परदेशाचा देव कई आहे. लोग बोलते हैं वो दूसरा ईश्वर है. काही लोक म्हणतात की तो दुसऱ्यांचा देव कई लोग आहे. बोलते हैं वो हमारे देश का नहीं है. काही लोक म्हणतात की तो आपल्या देशाचा नाही. परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो देश का, ये देश का ईश्वर नहीं, वो सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर होकर के इस जगत में जन्म लिया. परमेश्वराच्या लोकांना तो या देशाचा किंवा त्या देशाचा परमेश्वर नव्हे, परंतु संपूर्ण विश्वाचा परमेश्वर अगर वो आहे. जन्म नहीं होता, जर त्याचा जन्म झाला इस नसता गधे तर का गर्दन मरोड़ के तोड़ के मार दिया जाना चाहिए या था. गाढवाची मान मोडून त्याला मारून टाकण्यात आले लेकिन असते. वो देखो यरूशलेम में जन्म लेकर के, पण पहा, तो वो यरूशलेमेमध्ये जन्म बेथलेहम में घेऊन, जन्म लेकर के, बेथेल येथे जन्म घेऊन, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे लिए इस संसार में वो मुझे ढूंढ करके आया. परमेश्वराच्या प्रिय लोकांना तो मला या जगामध्ये शोधून आला. मैं जो नाश की ओर मृत्यु की ओर बढ़ रहा था, नाश व मृत्यूकडे मी जो वडत होतो, मुझे प्यार करने वाला मेरे यीशु मुझे ढूंढ कर आकर के मेरे प्राण को उसने बचाया, अपने प्राण को उसने सूली पर चढ़ाया. मला प्रेम करणारा येशू मला शोधित आला आणि माझा प्राण वाचवण्यासाठी त्याचा प्राण त्याने वधस्तंभावर दिला. आज वो सूली पर चढ़ के मरा और जी उठा. इसी के लिए आज ये गधा जिंदा अवस्था में आपके मध्य में खड़ा हुआ है. तो मेला, वधस्तंभावर मेला आणि पुन्हा जिवंत झाला, म्हणून आज हा गाढव तुमच्या पुढे उभा आहे. परमेश्वर के बहुत नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती अगर यीशु असो. हमारे लिए मरा नहीं होता, जर येशू आपल्यासाठी मेला नसता हमारे तर पाप क्षमा नहीं होता, आपल्या पातकांची क्षमा झाली हम नसती, अशुद्धता में ही मर मिट चुके होते, आपण अशुद्धतेमध्ये मृत झालो असतो, अशांति के बिना इस संसार में भटक रहे होते, शांती रहित आपण भडकटलो असतो, संसार में इधर उधर हम लोग संसारिक प्रेम को ढूंढते रहते. जगामध्ये इकडे तिकडे जगिक प्रीती शोधित लेकिन राहिलो कलवरी असतो. क्रूस में उसने सच्चा प्रेम हमारे लिए दिखाया. पण वधस्तंभावर त्याने खरी प्रीती दाखवली. अपने हाथ और पैर में वो उसने कील के दर्द को सह लिया. त्याच्या हातापायावर खिळ्याचे दुखणे त्याने सहन अपने केले. छाती पर उसने बर्छे का मार खाया. त्याच्या
त्याच्या छातीवर त्याला मारण्यात आले, उसके सिर पर कांटों का मुकुट दिया गया, त्याच्या मस्तकावर काट्यांचा मुकुट ठेवण्यात उसके आला, शरीर पे कोड़े का प्रहार उसको मिला। त्याच्या शरीरावर फटक्यांचा मार त्याने ये सहन केला। सब कुछ इसके लिए सहा कि आप और मुझ जैसे अशुद्ध को, आप और मुझ जैसे गधे को छुड़ा दे, बचा दे और उसके साथ जोड़ दे। हे सर्व यासाठी झाले की तुमच्यासारख्या माझ्यासारख्या गाढवाला पातकांपासून सोडून त्याच्यासोबत जोडून या मंडळीमध्ये आणावे। कितने लोग इस यीशु को थैंक यू बोलना चाहते हैं? किती लोक ते येशूला धन्यवाद देऊ पुरातन इच्छितात। नियम में कोई गधे को बचाने के लिए कोई मेमना नहीं था, जुन्या करारामध्ये गाढवाला वाचवण्यासाठी कोणताही कोकरा नव्हता, लेकिन हमको बचाने के लिए एक मेमना स्वर्ग से उतर करके आया है। पण आपल्याला वाचवण्यासाठी एक कोकरा स्वर्गातून उतरून जितने आला। भी लोग उस यीशु के लिए शुक्रगुजार है, मेरे को बचाने के लिए तू इस जगत में आया, मुझ जैसे गधे को छुड़ाने के लिए तू मेमना बन करके आया, वे लोग सब हाथ उठा करके थोड़ी देर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। जितके लोक अशा प्रकारे म्हणतात की माझ्यासारख्या गाढवाला वाचवण्यासाठी तू या जगामध्ये आल्या, अशा लोकांनी हात वर करून धन्यवाद करूया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Hallelujah, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Amen. Praise the Lord, 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 praise the Lord. अब सवाल उठता है क्यों? आता प्रश्न असा उठतो की का क्यों वो हमारे लिए मरा? का तो आपल्यासाठी मेला, क्यों इस गधे को बचाया? का या गाढवाला वाचविले, क्या चाहता है वो हमसे, क्या चाहता है वो आपसे? तो आपल्याकडून काय इच्छितो, तो तुमच्याकडून काय इच्छितो। अब हम क्या करें? हमको तो बचा लिया, हमारे लिए वो मर गया, अब हम क्या करें? त्याने आपल्याला वाचवले, आपल्यासाठी तो मेला, आपण आता काय करावे। इसलिए आज इस सुबह के वक्त में कितना समय मुझे मिलता है मुझे नहीं मालूम, मैं 7 बातें आपको बताने के लिए आग्रह करता हूँ। म्हणून या सकाळच्या वेळी किती वेळ मला मिळतो माहित नाही, पण तुम्हाला 7 गोष्टी मी सांगू इच्छितो। 7 बातें ये गधा जो बच गया है अब करना चाहिए। हा वाचलेला गाढव याने आता या 7 गोष्टी केल्या पाहिजे। अगर ये 7 बातें हम ना करें तो हम जी करके भी कोई फायदा नहीं है। जर या 7 गोष्टी आपण केल्या नाही तर आपण जगून देखील काही उपयोग होणार हमारे नाही। यीशु ने जो हमको छुड़ाया है, हमारे यीशु ने जो हमको अलग किया है, उसके लिए एक कारण था, एक उद्देश्य था, वो हमारे जीवन में हम पूर्ण करना चाहिए। आपल्या येशूने जे आपल्याला सोडविले, वाचवले, त्याचे एक कारण होते, एक उद्देश होता, ते आपण आपल्या जीवनामध्ये पूर्ण केले पाहिजे। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या पवित्र नामाची स्तुती आइए असो। अल्प समय में जल्दी जल्दी तेजी से हम 7 बातों को समझने की कोशिश करेंगे। अल्प वेळेमध्ये या 7 गोष्टी लवकरात लवकर समजण्याचा आपण प्रयत्न परमेश्वर करूया। के पवित्र नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या पवित्र नामाची सबसे स्तुती पहली असो। बात, क्यों परमेश्वर ने हमको बचाया? सर्वप्रथम परमेश्वराने का आपल्याला सबसे वाचविले। पहला विषय, क्यों परमेश्वर ने हमको छुड़ाया और क्यों हमारे लिए अपना जीवन दिया? सर्वप्रथम परमेश्वराने का आपल्याला वाचवले, आपल्यासाठी स्वप्राण दिला, ताकि हम हमारे परमेश्वर को पहचाने वो कौन है। यासाठी की आपण परमेश्वराला ओळखावे की तो कोण हम उस आहे। परमेश्वर को जाने वो हमारे लिए क्या है, आपण त्या परमेश्वराला ओळखावे की वो तो हमारे लिए आपल्यासाठी क्या काय कर आहे, सकता है। तो आपल्यासाठी काय करू उस शकतो। परमेश्वर को भली भांति जानने के लिए कि कौन ईश्वर है, कौन परमेश्वर है। देखो, उसने हमको बचाया और अपने आप को सूली पर चढ़ाया। त्या परमेश्वराला ओळखण्यासाठी की त्याने स्वप्राण दिला आणि त्याने आपल्याला वाचविले। परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या पवित्र नामाची स्तुती असो। यशायाह का किताब उसके पहले अध्याय उसके 30वें वचन को पढ़ करके देखने से, यशायाह पहिला अध्याय 30 वचन वाचले असता, यशायाह किताब उसके पहले अध्याय उसके 30वें वचन को पढ़ करके देखोगे तो यशायाह पहिला अध्याय 30 वचन वाचले असता, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की शरणी को पहचानता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती गधा असो। अपने स्वामी की चरणी को जानता है। गाढव आपल्या मालकाचे ठाण ओळखितो। क्या है इसका मतलब? गधा अपने स्वामी की चरणी को जानता है। गाढव आपल्या मालकाचे ठाण ओळखते, याचा अर्थ काय? परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती क्यों ये असो। यशायाह इस प्रकार कहता है, गधा अपने स्वामी की चरणी को जानता है? यशायाह अशा प्रकारे का लिहितो की गाढव आपल्या मालकाचे ठाण ओळखतो। इसका कहने का तात्पर्य और उद्देश्य यह है हे बोलण्याचा उद्देश हा आहे कि गधा पूरा दिन परिश्रम करने के बाद, गाढव संपूर्ण दिवसभर परिश्रम केल्यानंतर, जब थका हारा जब घर में लौटता है, थकलेला जेव्हा घरी येतो, उसको अच्छे से मालूम है त्याला चांगल्या प्रकारे माहिती कि आहे मैं घर में जब जाऊंगा, मी घरी गेल्यानंतर मेरा मालिक मेरे लिए चरनी में भोजन रेडी करके तैयार करके रखा हुआ है। माझ्या मालकाने मालकाच्या ठाणामध्ये माझ्यासाठी इसके भोजन लिखा तयार है, ठेवले गधा आहे। अपने मालिक के या अपने स्वामी के चरनी को जानता म्हणून है। असं लिहिलंय, गाढव आपल्या मालकाचे ठाण ओळखितो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आप आपके परमेश्वर को जानते हो? परमेश्वराच्या प्रिय लोकांना, तुम्ही तुमच्या परमेश्वराला ओळखता का? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है, क्या है, वो क्या कर सकता है? तुमचा परमेश्वर
कोण आहे तो काय करू शकते हे तुम्हाला मैं ठाऊक आहे अक्सर का? अपने संदेश में ये कहता हूँ, पहले भी नागपुर में मैंने बताया है, मी नेहमी माझ्या संदेशामध्ये सांगतो आणि आधी देखील नागपूरमध्ये मी सांगितले पहले आहे. भी मैंने एक संदेश में आपको ये बताया है, यापूर्वी देखील एका संदेशामध्ये मी तुम्हाला सांगितले जिस आहे, परमेश्वर को मैं जानता हूँ, ज्या परमेश्वराला मी ओळखतो, जिस ईश्वर को मैं प्यार करता हूँ, ज्या परमेश्वरावर मी प्रीती जो करतो, ईश्वर मुझे प्यार करता जो है, परमेश्वर माझ्यावर प्रीती करतो, उसको कई रीति से हम लोग उसको व्याकरण कर सकते हैं. त्याला कित्येक प्रकारे आपण त्याची व्याख्या देऊ शकतो. उसमें से एक उसका व्याख्यान है कि वो पागल है. आणि त्यापैकी एक व्याख्या म्हणजे तो वेडा आहे. पता है हमारा परमेश्वर पागल है. तुम्हाला माहित आहे का आपला परमेश्वर वेडा आहे? कितने लोग जानते हैं कि आपका परमेश्वर पागल है? किती लोकांना ठाऊक आहे की आपला परमेश्वर वेडा आहे? नहीं जानते. तुम्हाला ठाऊक नाही का? मेरा परमेश्वर पूरा पागल है. माझा परमेश्वर पूर्ण वेडा आहे. कैसे पागल है? कसा वेडा आहे? और ये चिंता मेरे अंदर क्यों आया? आणि हा विचार माझ्या मनात का आला? एक दिन रविवार की सुबह की बात थी. एकदा रविवारची गोष्ट आहे. सुबह सुबह 6 बजे मैं प्रार्थना में था. रविवारी सकाळी 6 वाजता मी प्रार्थनेमध्ये एक होतो. फोन कॉल मुझे भिलाई से आता है. भिलाई मधून एक फोन कॉल मला आला. दुर्ग स्टेशन में हमारा ओडिशा का एक लड़का था. दुर्गा स्टेशनवर आमच्या दुर्ग स्टेशन. दुर्ग स्टेशनवर ओरिसाचा एक मुलगा होता. एक ट्रेन पकड़ने के लिए वो जा रहा था. तो एक ट्रेन पकडण्यासाठी जात जैसे होता. वो सीढ़ी से उतरता है, तो पायऱ्यावरून ट्रेन उतरताना ऑलरेडी आरंभ या चल चुका है ट्रेन पुढे और निघाली वो आहे तेजी से दौड़ने लगा आणि तो वेगाने धावू लागला. कि वो कैसे भी ट्रेन को पकड़ लेगा. कशा तरी प्रकारे ती रेल्वे पकडण्यासाठी तो धावू हाथ में लागला. बैग है. त्याच्या हातामध्ये बॅग आहे. ट्रेन को पकड़ने के लिए गया, ट्रेन पकडण्यासाठी गेला. हाथ स्लिप हो गया, त्याचा हात घसरला वो ट्रेन के नीचे चला गया. आणि तो ट्रेनच्या खाली गेला. सारे लोग चिल्लाए हाँ. सर्व लोक ओरडू लागलेत. ट्रेन निकला, ट्रेन निघाली. सब उस पटरी में उसके डेड बॉडी देखने के लिए गए. सर्व लोक त्या रुडावर त्याची डेड बॉडी बघायला गेलेत. और वहां से ये प्रेज लॉर्ड बोल के बाहर निकल रहा है. आणि तिथून हा प्रेज लॉर्ड म्हणून बाहेर निघत परमेश्वर आहे. के नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची तुरंत स्तुती मेरे को असो. उसने फोन किया, लगेच त्याने मला फोन केला. ब्रदर जी ऐसा ऐसा हुआ है. ब्रदरजी असे अशा प्रकारे झाले. तब मुझे लगा सच में परमेश्वर पागल है. तेव्हा मला वाटले की खरंच परमेश्वर ट्रेन वेडा के आहे. नीचे जाकर के कोई व्यक्ति जिंदा वापस आना एक पागलपन ही है ना. रेल्वे खाली जाऊन एक व्यक्ति जिवंतपणे बाहेर चलो गेले हा तर दूसरे वेडेपणा आहे तरीके ना. से बताता हूँ. दुसऱ्या प्रकारे सांगतो. अगर मैं आपको कहता हूँ जर मी तुम्हाला म्हणतो चलो समुद्र चलते हैं चला समुद्राकडे जाऊया और सब लोग को समुद्र ले जाके आणि सर्वांना समुद्रामध्ये नेऊन मैं कहूंगा कि मैं अभी समुद्र को 2 भाग करने जा रहा हूँ. आणि मी म्हणेल की मी समुद्र दुभागणार आहे. आप क्या बोलोगे? तुम्ही काय म्हणणार? पागल है. हा तर वेडा आहे. पागल है, समुद्र को 2 भाग करने चला. वेडा आहे हा तर समुद्राला 2 भाग करणार आहे. नदी के पास खड़े होकर के बोलोगे नदी जर उभे राहून म्हटले मैं तर पाँव रखते ही नदी रुक जाएगा और 2 भाग हो जाएगा. मी पाय ठेवले असताच नदी थांबून जाईल व 2 भाग होतील. क्या बोलोगे? तुम्ही काय म्हणणार? नहीं बोलोगे? तुम्ही म्हणणार नाही का? पागल ही है. हा तर वेडा आहे. अगर मैं ये बोलता हूँ कि आज सूर्य डूबेगा नहीं, रात आएगा नहीं, तो आप क्या बोलोगे? जर आज मी म्हटले की सूर्य बुडणार नाही आणि रात्र होणार नाही तर तुम्ही काय म्हणणार? क्या बोलोगे? काय म्हणणार? पागल है बोलोगे. वेडा आहे असं चलो म्हणणार. और एक सच्ची घटना बताता हूँ. आणखी एक खरी कथा हमारे उड़ीसा सांगतो. में पार्लखमुंडी बोल के एक जगह है. ओडिसामध्ये पार्लखमंडी म्हणून एक जागा आहे. वहां पर एक आदिवासी आदमी तिथे एक आदिवासी व्यक्ती नदी को क्रॉस करके, नदी पार करून नौका के जरिए नदी को क्रॉस करके पार्लखमुंडी में आता है. नावेच्या द्वारे ती नदी पार करून पार्लखमंडीमध्ये क्योंकि वहीं येतो. पर उनका बाजार लगता है. कारण तिथेच त्यांचा बाजार लागतो. सब कुछ मार्केटिंग करने के बाद, खरीदारी करने के बाद सर्व काही घर खरेदी की ओर वापस केल्यानंतर लौटने के समय में घराकडे परत येत ऐसे ही एक असताना सम्मेलन चल रहा था. अशा प्रकारचे संमेलन वहां सुरू पर पादरी होते. महोदय प्रचार कर रहे थे. तिथे पाडक अशा प्रकारे प्रचार करत होते. यीशु पानी में चल करके आया येशू पाण्यावर चालून और आला यीशु को पानी में चलता देख पतरस भी पानी में चला. आणि येशूला पाण्यावर चालत असलेले पता पाहून नहीं क्या पेत्र हुआ देखील पाण्यावर चालला. इस व्यक्ति को बड़ा आकर्षित लगा. या व्यक्तीला त्याद्वारे तो खूप आकर्षित झाला. तो बाजार के बैग को पकड़ करके, पोटली को पकड़ के खड़ा हुआ सुनते ही रहा. बाजाराची त्याची पिशवी धरून तो ऐकत राहिला. सुनते सुनते कब शाम हो गया, रात हो गया, उसको पता ही नहीं चला. ऐकत ऐकत कधी रात्र झाली, संध्याकाळ झाली, त्याला कळलं वापस नाही. अपने घर लौटने के लिए जब घाट पहुंचा, परत तो जेव्हा त्याच्या घरी जाण्यासाठी त्या घाटावर गेला, वहां पर देखने से नौका चला गया है. वहां पर 6 बजे के बाद नौका नहीं चलता है. तिथे तो गेले असता तिथे कुठली नाव नव्हती, बोट नव्हती. अभी कारण क्या करे, 6च्या नंतर कैसे घर लौटे? आता घरी
कसं परत अरे जावे? अभी तो पादरी जी बोल रहे थे कि यीशु पानी में चलता है और चलाता है। आता तर पाळकांनी म्हटलं की येशू पाण्यावर चालतो आणि चालवितो. यीशु के नाम से पानी में चलना शुरू किया, आप मानो नहीं मानो वो पानी में चल के चला गया भाई। येशूच्या नावाने तो पाण्यावर चालू लागला. तुम्ही ही गोष्ट मान्य करा किंवा रात नको के मान्य 10 करा, बजे तो जब गेला. घर पहुंचा तो घर के लोग, गांव के लोग आश्चर्य हो गए, तू आया कैसे? रात्री 10 वाजता जेव्हा तू घरी पोहोचला, गावकऱ्यांनी आश्चर्य केले, तू कसा नहीं, आला? हमने आज एक यीशु महाप्रभु के बारे में सुना है, आम्ही आज येशू महापुरुषाबद्दल ऐकले. और महाप्रभु बोलने से परमेश्वर के बारे में सुना है। येशू परमेश्वराबद्दल ऐकले. वो पानी में चलता चलाता भी है, तो पाण्यावर चालतो आणि और चालवतो इसी के देखील. लिए मैं पानी में चल के आ गया, लोगों ने विश्वास नहीं किया। आणि म्हणून मी पाण्यावर चालत आलो तेव्हा लोकांनी विश्वास ठेवला नाही. अगले दिन वो गया और उस पास्टर को बोला कि हमारे गांव में आकर के मीटिंग चलाना चाहिए। पुढच्या दिवशी तो त्या पाळकाकडे गेला आणि म्हणाला की आमच्या गावामध्ये येऊन तू मीटिंग चालव. नदी के पास लाया, बोला चलो। नदी जवळ आला आणि म्हटले चला. तो पास्टर जी बोले नौका किधर है? पाळकांनी म्हटले की नाव कुठे अरे आहे? कल तो आपने बोला था पानी में यीशु चलता है चलाता है, मैं तो चल के गया था, चलो। काल तर येशूने तुम्ही प्रचार केला की येशू पाण्यावर चालतो आणि चालवतो. मी तर चालून गेले, तुम्ही देखील पास्टर चला. बोला पागल है बोल के वो चला गया, पास्टर चला गया। पाळकांनी म्हटले की तू तर वेडा आहे म्हणून ते पाळक निघून गेलेत. सच में परमेश्वर हमारा पागल ही है। खरोखर परमेश्वर वेडाच आहे. अब हमारे प्यार में इतना पागल है, कोई भी काम वो कर देता है। आपल्या प्रेमापोटी तो इतका वेडा आहे की तो कोणतेही काम करतो. कभी कभी परमेश्वर के काम को देखने से लगता है सच में परमेश्वर पागल है। कधी कधी परमेश्वराचे कृत्य पाहून असं वाटते की खरोखर परमेश्वर वेडा परमेश्वर आहे. के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती काली असो. घटा छाया हुआ है। काळे मेघ असे पसरलेले जब आहेत. मैं 97 में नागपुर में जब था, जेव्हा 97 मध्ये मी जेव्हा नागपूरमध्ये होतो, चंद्रपुर में कन्वेंशन हो रहा था, चंद्रपूरमध्ये संमेलन भरले आंधी होते. तूफान चला, मोठे वादळ वाडा पूरा आला. काली घटा छाया हुआ है, पूर्ण काळे मेघ पसरलेत मोटा बारिश होने वाला है। आणि म्हणू लागले की पाऊस येणार आहे. लोग सब बोलने लगे बारिश होगा, आज इनका कन्वेंशन गया काम से। लोक म्हणू लागले की आज तर मोठा पाऊस येईल आणि यांचे संमेलन गेले. उस समय में मैं देखता हूँ, मैं विश्वासी था उस समय में, त्यावेळी मी विश्वासी होतो. सेवक लोग हाथ उठा करके वहां पर रोड में खड़े होकर के प्रेज लॉर्ड बोल रहे हैं। सेवक लोक रस्त्यावर उभे राहून हात वर करून प्रेज लॉर्ड म्हणू बारिश लागले. होने वाला बादल काली घटा कहाँ गायब हो गया मालूम नहीं। क्या परमेश्वर पागल नहीं? पाऊस येणार होता परंतु ते काळे मेघ कोठे गेले माहित नाही. मग परमेश्वर वेडा आहे की अरे नाही? परमेश्वर को विश्वास करने वाले, परमेश्वर को प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर अपने प्रेम में इतना पागल है कि वो किसी भी हद को पार कर देता है। परमेश्वरावर जे लोक प्रीती करतात त्यांच्याबद्दल परमेश्वर इतका वेडा आहे की परमेश्वर त्यांच्यासाठी काहीही करू शकतो. देखो यूहन्ना को उबलते हुए तेल में डाल दिया। बघा, योहानाला उकडत्या तेलाच्या कढईमध्ये टाकले. क्या किया काय केले? यूहन्ना क्या किया? योहानाने काय केले? वाह, गरम गरम तेल मालिश आज मिल गया, अच्छा हो गया। बहुत मार खाया था ना, अभी तेल मालिश मिल गया। अभी आता तर मी खूप मार खाल्ला क्या होता. गरम गरम तेल यूहन्ना को जला पाया? गरम गरम तेल त्या योहानाला जाडू शकले जोर का? से बोलो, जला पाया? मोठ्याने सांगा, जाडू शकले क्यों नहीं का? जला पाया? का जाडू शकले नाही? पागल परमेश्वर प्रेम में पागल है, जलने इसको जलने नहीं दिया, मरने नहीं दिया। परमेश्वर तर प्रेमापोटी वेडा आहे, त्याला मरू दिले नाही, शद्रक जडू दिले मेशक नाही. अबेदनगो को आग की भट्टी में 7 गुना बढ़ा करके डाल दिया। 7 पटीने उष्ण तप्त अशा अग्नीच्या भट्टीमध्ये जो शद्रक, उसको मेशक, बांध अबेदनगोला करके अग्नि टाकले. भट्टी में डाल रहे थे, वो झुलस के मर गए। ज्यांनी त्याला बांधून टाकले ते त्या अग्नीने मरून गेलेत. और ये आणि 3 लोग आणि हे 3 लोक चौथे का हाथ पकड़ करके, चौथ्याचा हात धरून आई एम सो हैप्पी आई वांट टू सिंग, उनके गाना गा के बैठे हुए हैं। अशा प्रकारे ते गीत गाऊ लागले. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. नबूकदनेस्सर ऊपर से देखता है, अरे भाई ये क्या है, ये तो 3 लोग टहल रहे हैं। नबूकदनेस्सर वरून बघतो की हे इतर काय आहे, हे 3 लोक तर फिरत आहेत. हमने पार्क में लोगों को टहलते देखा है, आपण पार्क मध्ये लोकांना फिरताना हमने बघितले आहे. गलियों में रास्तों में लोगों को टहलते देखा है। कभी आपने किसी को आग में टहलते देखा है? पार्क है? मध्ये रस्त्यावर लोकांना फिरताना बघितले, परंतु अग्नीमध्ये लोकांना फिरताना कधी पाहिले आहे आपके का? नागपुर शहर में कोई आग में टहलता है? तुमच्या नागपूर शहरामध्ये कोणी आगेमध्ये अशा प्रकारे फिरतो का? अरे हाँ कि नहीं, कुछ तो बोलो। हो की नाही, काहीतरी बोला. शद्रक मेशक अबेदनगो आग में टहल रहे हैं, क्या वहां पर परमेश्वर का पागल नहीं था? शद्रक, मेशक, अबेदनगो अग्नीमध्ये अशा प्रकारे फिरू लागले. बघ, त्यांचा भूखा परमेश्वर सिंह वेडा के नाही मुंह का? में दानियल को डाल दिया भाई। भुकेले असलेल्या त्या सिंहांच्या गुफेमध्ये त्या दानियलला टाकले. और ये सिंह आकर के दानियल को सूंघ रहा है, चाट रहा है, प्यार कर रहा है, लेकिन खा नहीं रहा है।
हे जे सिंह आहेत ते येऊन त्या दानियेलाचा वास घेत आहे, त्याला चाटत आहे, परंतु त्याला खाल्ले नाही. दानियल बोलता मुझे मेरे परमेश्वर ने बचाया है. दानियल म्हणतो की माझ्या परमेश्वराने मला अरे ऐसा वाचविले. परमेश्वर कहाँ मिलेगा? असा परमेश्वर कुठे मिळेल? ऐसा परमेश्वर कोई भी जाति के साथ है क्या? असा परमेश्वर कोणत्याही जातीचा राष्ट्रासह आहे हमारा का? परमेश्वर हमारे प्यार में इतना पागल है, वो प्रार्थना सुन के कुछ भी करने को तैयार है. आपला परमेश्वर आपल्यासाठी इतका वेळ आहे की आपली प्रार्थना ऐकून तो काहीही कितने करू लोग इस शकतो. परमेश्वर को जानते हैं? मेरा परमेश्वर मेरे प्यार में पागल है. बोलने वाले हलीले बोले. किती लोक अशा प्रकारे म्हणतात की आमचा परमेश्वर माझ्या प्रेमापोटी वेडा आहे. इतना पागल है कि अगर मैं प्रार्थना करूं तो वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है. इतका वेडा आहे की तो माझ्या प्रेमापोटी काहीही करू शकतो. हालेलुया. ये पागल परमेश्वर मुझे कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगा. हा वेडा परमेश्वर कधी माझा हात सोडणार नाही. अगर मैं मुसीबत में होऊंगा जहां पर बचने का कोई रास्ता ना होने से भी, जर मी संकटात असेल, वाचण्याचा कोणताही मार्ग नसला मेरे तरी परमेश्वर को देख के पुकारने से वो मुझे बचाएगा. माझ्या परमेश्वराला हाक मारली असता तो मला वाचवेल. हालेलुया. कुछ साल पहले मैंने एक टेस्टमनी को देखा. काही वर्षांपूर्वी मी एक साक्ष बघितली. एक परिवार एक कन्वेंशन अटेंड करके जा रहा था. एक कुटुंब संमेलन संपवून जात ध्यान होते. से सुनिएगा परमेश्वर के लोगों. परमेश्वराच्या लोकांना लक्षपूर्वक एक ऐका. परिवार कन्वेंशन अटेंड करके वापस जा रहा था. विदेश की बात है ये. हे बाहेर देशाची गोष्ट आहे. संमेलन संपवून हे कुटुंब परत जात वो अपने होते. गाड़ी में गीत गा करके प्रभु की स्तुति महिमा करके जा रहे हैं. त्यांच्या गाडीमध्ये गीत गाऊन परमेश्वराची स्तुती गौरव करीत जात जाने होते. के रास्ते में जाते हुए इनका सिग्नल क्लियर था. जात असताना यांचा सिग्नल क्लिअर होता. जैसे ही लोग चौरास्ते में पहुंचते हैं, जेव्हा ते त्या रस्त्यावर पोहोचतात, दूसरे डायरेक्शन से एक लॉरी, एक बहुत बड़ा ट्रक पूरे स्पीड से आकर के इनके ऊपर धक्का दे दिया. दुसरीकडून एक मोठी ट्रॉली येऊन यांना धक्का देतो. ये लोग सब जोर से हालेलुया चिल्लाया. हे मोठ्याने हालेलुया म्हणून ओरडलेत. उसी चौरास्ते में एक पुलिस भी खड़ा हुआ है. त्यात चौकामध्ये एक पोलीस देखील उभा इस होता. एक्सीडेंट को अपनी आंखों से देख रहा है. हा अपघात स्वतःच्या डोळ्याने बघत होता. पता है पागल परमेश्वर ने क्या किया? तुम्हाला माहित आहे वेड्या परमेश्वराने काय केले? पता है क्या किया? काय केले माहित आहे? पता है नहीं पता है? माहित आहे की नाही? बताऊं या छोड़ दूं? सांगू की सोडून देऊ? कुछ भी नहीं बोल रहे तो छोड़ देता हूं. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. पता है पागल परमेश्वर ने क्या किया? तुम्हाला माहित आहे वेड्या परमेश्वराने काय केले? ये पुलिस देख रहा है. CNN न्यूज में आया हुआ न्यूज है ये. CNN न्यूज मध्ये आलेली ही घटना आहे. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. परमेश्वराची स्तुती असो. ट्रक कार के अंदर से बाईपास हो गया और कार वैसे का वैसे रह गया. ट्रक जो आहे तो कार मधून निघून गेला आणि कार जशीची तशी राहिली. ट्रक पार हो गया, इनके बॉडी से ट्रक निकल गया और ये लोग वैसे के वैसे ही है. क्या ये संभव हो सकता है? यांच्या शरीरामधून ट्रक निघून गेला आणि यांचे शरीर जसेचे तसे राहिले. ही घटना संभव होऊ शकते का? पुलिस को जब पूछा गया तुमने क्या देखा, पोलिसांना जेव्हा विचारण्यात आले तू काय वो बोलता बघितले, है मुझको कुछ मत पूछो, मुझको कुछ मत पूछो, मैं पागल हो जाऊंगा. तो म्हणू लागला की मला काही विचारू नका, मला काही विचारू नका, मी वेडा होईल. हालेलुया. वो ये हमारा परमेश्वर. तोच आपला देव आहे. हम उसको प्रार्थना करने से, आपण त्याला प्रार्थना केली उसके पास असता, आने से त्याच्या जवळ आले असता, हमारे लिए है ये विश्वास हमको होना चाहिए. तो आपल्यासाठी आहे असा विश्वास असला गधा पाहिजे. अपने स्वामी के चरणी को जानता है. गाढव त्याच्या मालकाचे ठाण मैं ओळखतो. पूरा दिन परिश्रम करके मी संपूर्ण दिवसभर थका परिश्रम हारा करून जब अपने घर में जाऊंगा, थकलेला जेव्हा माझ्या घरी वो जो जाईल, दुख के साथ जब घर में जाऊंगा, ओझ्यानिशी जेव्हा घरी क्लेश जाईल, और समस्या के साथ अपने घर में जाऊंगा, क्लेश व समस्येने जेव्हा घरी मेरे जाईल, स्वामी ने मेरे लिए एक चरणी रखा हुआ है. माझ्या स्वामीने माझ्यासाठी मैं एक उसमें से चरणी खा ठेवली करके आहे. अपने आप को बलवंत करूंगा. मी त्यामधून खाऊन स्वतःला बळवंत जैसे करेन. गधा अपने स्वामी के चरणी को जानता है, ज्याप्रमाणे गाढव त्याच्या मालकाचे ठाण हम लोग भी ओळखतो, हमारे ईश्वर को जानने वाले लोग होना चाहिए. आपण देखील आपल्या परमेश्वराला मेरे ओळखणारे लोक यीशु असले मेरे लिए कुछ भी पाहिजे. कर सकता है. माझा येशू माझ्यासाठी काही इसी के करू लिए प्रेरित शकतो. पौलुस दूसरे तिमोथी उसके पहले अध्याय के 12 वचन में बोलता है. म्हणून प्रेषित पौल दुसऱ्या तिमोथेच्या पहिल्या अध्यायाच्या 12 वचनामध्ये दूसरे लिहितो. तिमोथी पहले अध्याय के 12 वचन में प्रेरित पौलुस बोलता है, तिमोथेला दुसरे पत्र पहिला अध्याय 12 वचनामध्ये मैं म्हणतो, जानता हूं कि मैंने किसको विश्वास किया है. मी ओळखतो ज्यावर मी विश्वास ठेवला मैं आहे, जानता हूं कि मैंने किसको विश्वास किया है. ज्यावर मी भाव ठेवला आहे त्याला मी जाणतो. इसके लिए मैं दुख उठाने से शर्माता नहीं, लज्जा नहीं होता.
म्हणून मी दुःख उचलण्यासाठी लाज धरीत वो नाही. मुझे रक्षा कर सकता है, तो माझी रक्षा वो करू मुझे शकतो. बदल सकता है, तो मला बदलू वो शकतो. मुझे बना सकता है, तो मला बनवू वो शकतो. मुझे तैयार कर सकता है, तो मला तयार करू वो शकतो. मुझे योग्य कर सकता है, तो मला पात्र वो बनवू मुझे शकतो. दुल्हन बना सकता तो है. मला वधू बनवू ये शकतो. मैं विश्वास करता हूँ. हा मी विश्वास आप में धरतो. से कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं? तुम्हापैकी किती लोक विश्वास आपको ठेवतात? प्यार करने वाला परमेश्वर, तुम्हावर प्रीती करणारा आपको परमेश्वर, प्यार करने वाला परमेश्वर तुम्हावर प्रीती करणारा ना परमेश्वर केवल आपकी बीमारी को चंगाई कर सकता है, फक्त तुमचा आजार बरे करू शकतो एवढेच लेकिन नव्हे, आपके डीएनए को बदल के, पण तुमचं डीएनए बदलून, आपके डीएनए को बदल के तुमचं डीएनए बदलून आपको संपूर्ण रीति से एक संत बना सकता है करके कितने लोग विश्वास करते हैं? तुम्हाला संपूर्ण रीतीने एक संत बनवू शकतो. किती लोक विश्वास करतात? विश्वास जीवन, विश्वास जीवन, विश्वास जीवन जो हम जो बोलते हैं, विश्वास जीवन जे आपण म्हणतो वो रोटी कपड़ा और मकान के लिए करने वाला काम नहीं है. विश्वास जीवन, ते फक्त अन्न वस्त्र निवारासाठी ठेवलेले नाही. हाँ, रोटी कपड़ा और मकान के लिए मैं विश्वास जीवन जीता हूं करके बोलने वाला विश्वास जीवन नहीं है जो प्रभु हमको सिखाता है. अन्न वस्त्र निवारासाठी ठेवलेला विश्वास जो परमेश्वर आपल्याला विश्वास वो शिकवतो तो ते सेवा नाही. में ना आओ या विश्वासी ना बनो तो भिखारी लोग के पास भी है. तुम्ही सेवेमध्ये या की नका येऊ, विश्वास ठेवा की नका ठेवू, पण भिकारी लोकांकडे ते आहे. भिखारी लोग के पास भी रोटी कपड़ा और मकान भी है उनके पास. भिकारी लोकांकडे अन्न वस्त्र निवारा आहे. तो अगर उनके पास भी और हम बोलते हैं हम विश्वास की जीवन, तो उनमें हमें क्या फर्क है? मग आपण या गोष्टीसाठी विश्वास ठेवतो तर तो त्यांच्यामध्ये रोटी आपल्यामध्ये कपड़ा कोणता और फरक मकान आहे? के लिए नहीं है विश्वास जीवन. अन्न वस्त्र निवाऱ्यासाठी विश्वास नाही. विश्वास जीवन बोलने से मेरा यीशु मुझे बदल सकता है, विश्वास जीवन म्हणजे माझा येशू मला मेरा बदलू यीशु शकतो. मुझे रूपांतरित कर सकता है. माझा येशू मला रूपांतरित करू मुझ शकतो. पापी को धर्मी बनाने के लिए मेरे यीशु के पास शक्ति है. मग पाप्याला नीतिमान मुझ बनवण्यासाठी येशू दुर्बल जवळ शक्ती व्यक्ति आहे. को साहसी बनाने के लिए मेरे यीशु के अंदर ताकत है. मग दुर्बळ व्यक्तीला साहसी बनवण्यासाठी येशू जवळ शक्ती आहे. नामुमकिन को मुमकिन करने वाला मेरा यीशु जीवित है. अशक्य ते शक्य करणारा येशू जिवंत उसकी आहे. ओर देखने से मेरा मुंह लज्जित नहीं होगा. यह है विश्वास जीवन. त्याच्याकडे बघितले असता माझे मुख लज्जित होणार नाही, हा विश्वास. परमेश्वर के प्रिय लोग, गधा अपने स्वामी के चरणी को जानता है. परमेश्वराच्या प्रिय लोकांना गाढव त्याच्या मालकाचे ठाण आप ओळखतो. आपके ईश्वर को जानते हो? तुम्ही तुमच्या परमेश्वराला ओळखता कितने का? लोग विश्वास करना चाहते हैं? किती लोक विश्वास करू कितने इच्छिता? लोग विश्वास करते हैं करके मैं नहीं पूछता हूँ. ऐसे पूछूंगा तो कई लोग झूठ बोलेंगे. किती लोक विश्वास करीता असे मी विचारत नाही, कारण काय असे विचारले तर लोक खोटं कितने लोग बोलतील. विश्वास करना चाहते हैं? किती लोक विश्वास करू मेरे इच्छिता? यीशु को मैं विश्वास करना चाहता हूँ. माझ्या येशूवर मी विश्वास करू वो मुझे बदल के रूपांतरित करके एक दिन स्वर्ग लेके जाएगा. तो मला बदलवून रूपांतरित करून एक दिवस स्वर्गामध्ये मेरे नेईल. लिए मरा वो यीशु, मेरे लिए जी उठा यीशु मुझे बदल डालेगा. माझ्यासाठी मेलेला, माझ्यासाठी जिवंत झालेला येशू मला बदलवेल. मैं हर समय में उसकी ओर ताकता रहूंगा. प्रत्येक वेळी मी त्याच्याकडे मैं पाहत उसकी राहीन. ओर देखता रहूंगा. मी त्याच्याकडे बघत मेरे राहीन. यीशु मुझे हाथ नहीं छोड़ेगा. माझा येशू माझा हात सोडणार नाही. कोई भी परिस्थिति में भी कोणत्याही यीशु परिस्थितीमध्ये के साथ रहूंगा. येशू सोबत वो राहील. मुझे धीरे धीरे अंश 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 करके आत्मा के द्वारा रूपांतरित करेगा. कितने लोग विश्वास करते तो हैं? मला अंशाने असं बदलून रूपांतरित करेल, असं किती लोक विश्वास करतात? जोरदार हालेलुया बोलेंगे. मोठ्याने हालेलुया म्हणा. ना 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 ना, मैंने कहा था जोरदार हालेलुया. मी मोठ्याने हालेलुया म्हणण्यास सांगितले. गधा अपने स्वामी के चरणी को जानता है. गाढव त्याच्या मालकाचे ठाण ओळखतो. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती हमारे असो. जीवन में कोई भी समस्या होने से, कोई भी विषय होने से भी आपल्या जीवनामध्ये कोणतीही समस्या किंवा कोणताही विषय असला यीशु तर के ऊपर विश्वास करके घुटने में आ जाओ. येशूवर विश्वास ठेवून तुम्ही गुडघे हाथ टेका. उठा के स्तुति आराधना प्रार्थना करो. हात वर करून आराधना प्रार्थना करा. परमेश्वर आपके लिए मदद करेगा. परमेश्वर तुमची मदत करेल. आइए हम लोग अगले विषय में आगे बढ़ते हैं. या आपल्या विषयाकडे आपण पुढे वळूया. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. दूसरा, हमारे जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है और क्यों परमेश्वर ने इस गधे को बचाया. दुसरे, परमेश्वर आपल्या जीवनामध्ये काय इच्छितो आणि त्याने काय गाढवाला वाचविले, इस बात को समझने के लिए एक सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा. हे समजून घेण्यासाठी एका प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला द्यावे अगर लागेल. आप सवाल का जवाब दिया तो मेरी बात को आप समझोगे. जर तुम्ही माझ्या प्रश्नाचे उत्तर दिले तर तुम्हाला माझं तो पुढचं मैं फिर से समजेल. पूछता हूं, मेरे सवाल का जवाब दोगे नहीं दोगे? मी पुन्हा विचारतो, माझ्या प्रश्नाचे उत्तर द्याल की नाही? बहुत ही सामान्य सवाल है. एक सामान्य प्रश्न, हाँ कि नहीं? हो की नाही? जोर से. मोठ्याने आधे लोग बोल रहे, आधे लोग नहीं बोल रहे, सब लोग. सर्वांनी सांगा. अच्छा, सवाल बहुत ही सामान्य है. प्रश्न तर सामान्य एक आहे. पेड़ में 50 चिड़िया. एका झाडावर 50 चिमण्या आहेत. एक पेड़ में कितना चिड़िया? एका झाडावर किती चिमण्या आहे? जोर से बोलो यार.
हमारा गला सूख रहा है और आप एक पेड़ पे कितना एका झाडावर किती चिमण्या आहेत? 50 चिड़िया, 50 चिमण्या आहेत. एक को गोली मार दिया एकाला जर गोडी मारली तर तो पेड़ में कितना बचेंगे? मग झाडावर किती वाचतील? 50 था भाई, 50 होत्या. एक को गोली मारा, एकाला गोडी मारली, अब पेड़ में कितना चिड़िया बचा है? मग झाडावर किती चिमण्या राहतील? 49? 49. नहीं, क्यों? का? क्योंकि कारण उड़ जाएंगे. सर्व अब उडून इसको मन जातील. में रखिएगा. तुम्ही ही गोष्ट मनात ठेवा. गधे से परमेश्वर क्या चाहता है? गाढवाकडून परमेश्वर काय अपेक्षित हो? परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती पहला असो. राजा 13 अध्याय को निकालिए. पहिले राज्य 13वा अध्याय. पहला राजा 13 अध्याय 28 से लेकर के 30 तक के वचनों को पढ़ के देखिएगा. पहिले राज्य 13वा अध्याय 28 ते 30 पर्यंत वचन अभी वाचूया. समय नहीं होने के कारण मैं ही बोल बोल के चले जा रहा हूं, कहानी के माध्यम से बता रहा हूं. आप लोग नोट करके देख लीजिएगा मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं. वेळ नसल्यामुळे मीच तुम्हाला कहाणीच्या स्वरूपामध्ये सांगतो. तुम्ही सर्व काही लिहून परमेश्वर ठेवा के आणि पवित्र लक्षात नाम ठेवा. की स्तुति हो. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती यहाँ असो. पर लिखा हुआ है कि एक परमेश्वर के दास था इथे लिहिले की एक परमेश्वराचा जन जिसको होता, परमेश्वर ने आज्ञा दिया ज्याला परमेश्वराने आज्ञा पिले कि तू जेरोबाम के पास जा तू याराबामाकडे जा और जा करके उसको चेतावनी दे. आणि त्याला चिथव. और उसको क्या बोला? आणि त्याला काय म्हटले? जिस रास्ते से तू जाएगा ज्या वाटेने तू जाशील उस रास्ते से तू वापस नहीं आना. त्या वाटेने तू परत येऊ नको. जाने के रास्ते हो या आने के रास्ते हो, जाण्याचा मार्ग असो किंवा येण्याचा तू मार्ग किसी असो, घर में रुकना नहीं, तू कोणाच्याही घरी थांबू नको. पानी रोटी नहीं खाना. तिथे अन्न पाणी सेवन करू वापस नको. आने के बाद ही तू घर में जाकर के पहुंचना चाहिए. परत आल्यानंतरच तू तिथे ये पोहोचला परमेश्वर पाहिजे. का दास परमेश्वर की आवाज को सुन करके जेरोबाम के पास गया, हा परमेश्वराचा दास परमेश्वराची वाणी ऐकून याराबामाकडे चेतावनी गेला. दिया, त्याला चिथविले. वहां से वापस जा रहा है. तिथून परत जात आहे. वापस जाने के रास्ते में परत जाण्याच्या वाटेवर एक झूठा भविष्यवक्ता आया एक खोटा संदेष्टा आला और आकर के उसको बोल रहा है, आणि त्याला म्हटले जिस परमेश्वर ने तुझे भेजा है ज्या परमेश्वराने तुला पाठवले उसने आहे मुझे भी भेजा है त्याने मला देखील पाठवले और आहे मुझको कहा है आणि मला म्हटले कि आहे तेरे को अपने घर में लेकर के रोटी पानी दे. त्याला परत आणून त्याला अन्न पाणी दे. सावधान, ऐसे झूठे भविष्यवक्ता आज भी बहुत सारे लोग हैं. तुम्ही सावधान राहा. अशा प्रकारचे खोटे संदेष्टे आज वो देखील लोग भी आहेत. बाइबल से बातें करेंगे, ते देखील पवित्र शास्त्रातून वो लोग बोलतील. भी कई मीठी मीठी बातें बोलेंगे, अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, हमें सुकून देने वाली बातें बोलेंगे. ते देखील गोड गोड गोष्टी बोलतील. आपल्याला सांत्वन देणाऱ्या गोष्टी बोलतील. लेकिन वो बातें परमेश्वर के मन के अनुरूप है या नहीं हमें परखना है, वरना हम मरे. पण त्या गोष्टी परमेश्वरासाठी अनुकूल आहेत की नाही, परमेश्वराच्या मनासारखे आहे नाही, आपण पारखले ये पाहिजे. भी वचन से बोल रहा है, वो भी वचन से बोल रहा है, सही बोल रहा है बोल करके अंधा विश्वास ना करे. हा देखील वचनाने बोलतो, तो देखील वचनाने बोलतो, पण आपण अंधडा विश्वास ठेवू नये. हर चीज को देख करके विश्वास ना करे. प्रत्येक गोष्ट बघून विश्वास करू नका. जब मैं अपने घर को छोड़ करके सेवा में आने के लिए नागपुर पहली बार आया, जेव्हा मी माझे घर सोडून सेवेमध्ये येण्यासाठी नागपूरला पहिल्यांदा आलो, मुझे सबसे पहले सेंट्रल पास्टर के रूम में जब ले जाया गया, सर्वप्रथम जेव्हा केंद्रीय पास्टरांच्या खोलीमध्ये मला नेण्यात आले, सबसे पहला शब्द पास्टर जी ने जो मुझे बोला वो ये शब्द बोला, सर्वप्रथम पास्टरांनी बोललेला शब्द हा आहे, हर सफेद दिखने वाला दूध नहीं होता. प्रत्येक पांढरे दिसणारे दूध राहत नाही. इसके लिए दूध क्या है और चूना क्या है परखे देख लेना भाई. दूध काय आहे, चुना काय आहे ते तू पारखून पहा. कहीं ऐसा ना हो कि दूध समझ के चूना पी लो पेट जल जाएगा. आणि असं होऊ नये की दूध समजून तू चुना पिशील आणि तुझं पोट जळून इसी के जाईल. लिए कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, वो वचन के अनुसार परमेश्वर के मन के अनुसार बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, सुनने वाले परखना है. म्हणून कोण बोलत आहे, काय बोलत आहे, परमेश्वराच्या वचनातून बोलतो, पण ते परमेश्वराच्या मनानुसार आहे का ते परमेश्वर के तुम्ही नाम की पारखले स्तुति पाहिजे. होवे. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. लेकिन ये परमेश्वर का भक्त इस बात को परख नहीं पाया. परंतु परमेश्वराचा भक्त हे पारखू शकला वो नाही. उसकी बात को सुनकर के उसके घर चला गया, तो त्याची गोष्ट ऐकून त्याच्या घरी परत वहां गेला. पर खाया पिया. तिथे अन्नपाणी सेवन ये केले. झूठा भविष्यवक्ता जिंदगी में पहली बार सच्चा भविष्यवाणी किया. या खोट्या संदेष्टाने जीवनात पहिल्यांदा खरी संदेश इससे सांगितला. पहले कभी भी ऐसा भविष्यवाणी उसने किया नहीं. त्याच्या आधी त्याने कधी अशा प्रकारे संदेश दिला क्या नाही. एक भविष्यवाणी क्या मालूम? संदेश काय होता? तू मरेगा. तू मरणार. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती उसी असो. ने बुलाया, उसी ने खिलाया.
खिलाया और उसी ने भी मरवा भी दिया। त्यानेच बोलवले, त्यानेच खावायला दिले आणि त्यानेच मारून देखील वही टाकले. ये यशायाह किताब के 14 अध्याय के 9-10 वचन में लिखा हुआ है। यशायाचे पुस्तक 14व्या अध्यायाच्या 9-10 वचनामध्ये लिहिले यशायाह आहे. किताब के 14 अध्याय के 9-10 वचन में शैतान बोलता है, यशायाचे पुस्तक 14 अध्याय 9-10 वचनामध्ये सैतान बोलतो, तू भी हमारे समान दुर्बल हो गया, तू देखील आमच्यासारखा तू दुर्बल भी हम में झालास से काय? एक बन गया। तू देखील आमच्याप्रमाणे बनला वो का? शैतान ही हमको दुर्बल बनाया, अभी वो बोल रहा है तू भी बन गया। सैतान आपल्याला दुर्बळ बनवतो आणि तो म्हणतो तू देखील असं झाला परमेश्वर आहे के का? नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती इसके लिए असो. मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, म्हणून माझे ऐकणाऱ्या प्रिय लोकांनो, फूंक फूंक के जांच पड़ताल करके आत्मा की परख के द्वारा आत्मा के अभिषेक से हर बात को चयन करना है, चुनाव करना है। फुंकून फुंकून आत्म्याद्वारे प्रत्येक गोष्ट तुम्ही निवडून तुम्ही प्रत्येक गोष्ट पारखून बघितली जो भी पाहिजे. है परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वराच्या पवित्र नावाची अभी स्तुती ये असो. परमेश्वर का भक्त उस घर से आगे निकलता है, परमेश्वराचा हा भक्त त्या घरातून पुढे जातो, जंगल जाता है, तो जंगलामध्ये जातो. वहां पर एक सिंह आता है तेथे एक सिंह येतो. और सिंह आकर के क्या किया? सिंहाने येऊन काय केले? सिंह आकर के क्या किया? सिंहाने काय केले? इस भविष्यवक्ता को फाड़ दिया। या संदेष्टाला मारून टाकले. भविष्यवक्ता मर गया। संदेष्टा मेला. मैं दोबारा पूछता हूँ, मी परत एक विचारतो, पेड़ में 50 चिड़िया, एका झाडावर 50 चिमण्या होत्या, एक को गोली मार दिया, एकाला गोडी मारली. अभी कितना बचा? आता किती वाचलेत? एक भी नहीं बचा। एक देखील वाचली नाही. यहाँ पर गधे के स्वामी को मार दिया। येथे गाढवाच्या स्वामीला मारले. गधा क्या करना चाहिए था? गाढवाने काय केले पाहिजे होते? क्या करना चाहिए था? गाढवाने काय करायला पाहिजे भाग होते? खड़ा होना चाहिए था। तेथून तो पडून जायला पाहिजे लेकिन होते. ये गधा भागा नहीं, पण हा गाढव पडून गेला वो अपने नाही. स्वामी के पास उधर ही खड़ा है। तो त्याच्या स्वामीजवळ तिथेच ये उभा झूठा राहिला. भविष्यवक्ता आकर के देखने से त्या खोट्या संदेष्टाने पाहिले तर सिंह भी है, सिंह आहे, मरा हुआ लाश भी है, प्रेत आहे, गधा भी है। गाढव देखील परमेश्वर के आहे. नाम की स्तुति हो गई। परमेश्वराच्या पवित्र नावाची मुझे स्तुती इससे क्या असो. समझ में आया? मला यापासून काय समजले? मुसीबत को देख करके भागने वाले विश्वासी सेवक हम लोग नहीं बनना। संकट पाहून पडून जाणारे सेवक विश्वासी आपण बनू नये. किसी न किसी के अनाज्ञाकारी के कारण, कोणाच्या तरी अवज्ञेने, किसी न किसी के गलती के कारण कोणाच्या तरी कोई चुकीमुळे ना कोई समस्या आएगा, कोणती तरी समस्या कोई ना कोई येईल, परीक्षा आएगा, कोणती तरी परीक्षा कोई ना येईल, कोई विपत्ति आएगा। काहीतरी विपत्ती उस येईल. विपत्ति आ गया बोल करके, ती विपत्ती आली म्हणून, मंडली में विपत्ति आ गया बोल के, मंडळीमध्ये विपत्ती आली सम्मेलन में म्हणून, विपत्ति आ गया बोल के, संमेलनामध्ये विपत्ती आली हम लोग म्हणून भागने वाले गधा होने के लिए प्रभु ने हमको नहीं छुड़ाया। आपण पडून जाणारे गाढव व्हावे म्हणून परमेश्वराने आपल्याला परमेश्वर सोडवले हमको नाही. छुड़ाया, हम उधर ही खड़ा रहना चाहिए। तिथे उभे राहण्यासाठी परमेश्वराने कष्ट को सोडवले देख आहे. करके खड़ा होना है, कष्टाला बघून उभे राहायचे मृत्यु आहे, को देख के खड़ा होना है, मृत्यूला बघून उभे तलवार राहायचे को आहे, देख के खड़ा होना है, तलवार बघून उभे राहायचे जोखिमों आहे, को देख के खड़ा होना है, जोखीमला बघून उभे राहायचे समस्या को आहे, देख के खड़ा होना है, समस्या बघून उभे राहायचे आंधी आहे, को देख के खड़ा होना है, वादळ बघून उभे तूफान राहायचे को देख के आहे, खड़ा होना है, वारा बघून उभे राहायचे क्योंकि आहे. मेरा यीशु मुझे बचाने के लिए कारण माझा येशू मला वाचवण्यासाठी क्रूस को देख करके भागा नहीं, वधस्तंभ बघून तो पडून गेला नाही, कील के साइज को देख करके भागा नहीं, खिड्यांचा आकार बघून तो पडून गेला घोड़े नाही, के प्रहार के उस तेज को देख करके भागा नहीं, फटक्यांचा मार बघून तो पडून उस गेला कलवरी नाही, क्रूस के वजन को देख करके भागा नहीं, वधस्तंभाचे वजन बघून तो पडून उसका गेला फटा हुआ नाही, शरीर को लेके भागा नहीं, फाटलेले शरीर घेऊन तो पडून गेला वो नाही, गिरने से भी उठा, तो खाली पडला तरी वो देखील दर्द होने से भी ऊ शब्द नहीं निकाला, दुखले तरी त्याने असे म्हटले नाही, शरीर फटने से भी आ शब्द नहीं निकाला। शरीर फाटले तरी तो कंडला नाही. मेरा यीशु मेरे लिए दुख दर्द सह के माझ्या येशूने माझ्यासाठी दुःख कष्ट मुझ सोसून गधे को उसने छुड़ाया। मी जो गाढव आहे मला मैं भी वाचवले, मेरे यीशु के लिए खड़ा रहना है। मी देखील माझ्या येशूसाठी उभा राहायचं हर आहे. एक परिस्थिति में, हर एक दुर्दशा में मैं खड़ा रहना है। प्रत्येक परिस्थितीमध्ये दुर्दशेमध्ये मला उभे राहायचे आहे. हालेलुया। पौलुस जो अपनी गवाही देता है, पौल त्याची साक्ष देतो. वो केवल पौलुस का गीत और पौलुस की गवाही नहीं बनना, ती फक्त पौलाचे गीत किंवा त्याची साक्ष बनू वो नये, हमारी गवाही भी बनना ती है। आपली देखील साक्ष कि बनावी. जैसे पौलुस बोलता है, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है, जसा पौल म्हणतो कोण मला ख्रिस्ताच्या प्रीतीपासून विभक्त करणार, वैसे हम भी परमेश्वर के प्रेम से अलग ना होने वाले एक दृढ़ विश्वासी सेवक होकर दिखाई देना। त्याचप्रमाणे आपणही परमेश्वराच्या प्रीतीपासून विभक्त
न होणारे सेवक विश्वासाने और बनावे. कितना समय हमको मिलेगा हमको मालूम नहीं. किती वेळ आपल्याला मिळेल माहिती नाही. भारत की परिस्थिति आप देख रहे हो, भारताची परिस्थिती तुम्हाला ठाऊक दुनिया की आहे. हालात आप देख रहे हो. जगिक परिस्थिती तुम्ही बघत कभी आहात. भी किसी भी समय में विपत्ति के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा. कधीही कोणत्याही वेळी विपत्ती पुढे आपल्याला उभे कभी राहावे भी लागेल. शत्रु आकर के आक्रमण करेंगे. कधीही शत्रू येऊन हल्ला करेल. हमारे यीशु ने हमें तलवार उठाना नहीं सिखाया. येशूने तलवार उचलण्यासाठी आपल्याला हमारे शिकवले यीशु ने नाही. उल्टा बोलने के लिए मारने के लिए नहीं सिखाया. उलट बोलण्यास मारण्यास येशूने शिकवले हमारे नाही. यीशु ने यीशु के लिए गवाही बनने के लिए सिखाया. येशूने येशूसाठी साक्षी होण्यास हमें यीशु सांगितले. के लिए यीशु के समान रहने के लिए सिखाया. येशूसाठी येशूप्रमाणे राहण्यास शिकवले. हम जो जानवर थे हमको इंसान बनना सिखाया. आपण जे प्राणी होता आपल्याला हम जो मनुष्य गधे थे बनवण्यास हमको शिकवले. यीशु के समान बनना सिखाया. आपण जे गाढव होतो येशू समान बनवण्यास अगर शिकवले. हम गधे होते तो क्या करते? जर आपण गाढव असतो तर काय केले असते? पीछे से लात मारना हमको आता है, मागून लात मारण्यास आम्हाला येते. लेकिन यीशु पीछे से लात नहीं मारता है. पण येशू मागून लात मारत नाही. हमको वही सिखाया है. हम लोग कष्ट में यीशु के लिए गवाही देना है. कष्टामध्ये येशूसाठी साक्ष देण्यास कितने शिकवले. लोग आज इस सुबह के वक्त में जितके लोक या मैं सकाळच्या यीशु वेळी के लिए खड़ा रहूंगा. येशूसाठी मी कुछ भी उभा आने राहील. से भी मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा. काही आले तरी मी येशूला सोडणार दुख आने नाही. से भी, कष्ट आने से भी, क्लेश आने से भी दुःख आले, कष्ट आले, क्लेश आले तरी मैं यीशु के नाम के निमित्त में खड़ा रहूंगा. मी येशूच्या नावासाठी उभा ऐसे राहील. बोलने वाले हालेलुया बोले. असं म्हणणाऱ्यांनी हालेलुया म्हणा. परमेश्वर के बहुत नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची हाँ, स्तुती परमेश्वर असो. के प्रिय लोग, हमारा परमेश्वर ने उसके लिए हमको चुन लिया हो, है. परमेश्वराच्या प्रिय लोकांना त्यासाठी परमेश्वराने आपल्याला निवडले आहे. समय नहीं होने के कारण मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ. वेळ नसल्यामुळे मी लवकर लवकर पुढे जातो. तीसरा, परमेश्वर को क्यों चुन लिया है? तिसरे, परमेश्वराने आपल्याला का निवडले आहे? अगर आप उत्पत्ति की किताब के अध्याय 22 पढ़ करके देखोगे, उत्पत्ती 22 अध्याय बघितले असता. जेनेसिस चैप्टर 22, उत्पत्ति किताब 22 अध्याय वचन 3 वर्स 3 अगर आप पढ़ करके देखोगे, उत्पत्ती 22 अध्याय 3 वचन बघितले वहाँ पर असता. अब्राहम की एक कहानी हमको दिखाई देगा. तिथे अब्राहमाची एक कथा आपल्याला एक दिसून ऐसी येईल. कहानी जहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से बातें करता है एक अशी कथा जिथे परमेश्वर अब्राहमाशी बोलतो. और परमेश्वर अब्राहम को कहता है परमेश्वर अब्राहमाला म्हणतो कि तू अपने बेटे इसहाक को लेकर के मैं बताने वाले पर्वत में तू जाना और बेटे को बलि चढ़ाना. परमेश्वर अब्राहम असं म्हणतो की मी तुला सांगेल त्या पर्वतावर जाऊन तू त्या तुझ्या मुलाला बलिदान कर. अभी आप मुझसे मैं सवाल पूछता हूँ, आता मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो, परमेश्वर ने किससे बात किया? परमेश्वर कोणाशी बोलला? अब्राहम से बात किया. अब्राहमाशी बोलला. किसको बलि चढ़ाने के लिए बोला? कोणाला अर्पण करण्यास सांगितले? उसके बेटे इसहाक को चढ़ाने के लिए बोला. त्याचा पुत्र इसहाक याला बली अर्पण करण्यास तो यहाँ सांगितले. पर मतलब केवल दो ही लोगों से ही है. आता इथे फक्त 2 लोकांचीच मतलब आहे. कौन दो लोग? ते कोण 2 लोक? एक अब्राहम जिसने आवाज सुना जिसे बलि चढ़ाना है, एक अब्राहम ज्याने वाणी ऐकली आणि ज्याला बली चढवायची और आहे, एक दूसरा इसहाक जो बलि बनना है. आणि दुसरा इसहाक ज्याला बली अर्पण व्हायचे लेकिन आहे. इस कहानी में ये दो कहानी के अलावा या कथेमध्ये या 2 व्यक्तींशिवाय और भी कुछ लोगों को हम देखने पाते हैं. काही लोकांना आपण बघू शकतो. उसमें से एक है गधा, क्योंकि त्या- वो हमारा विषय है. त्यापैकी एक आहे गाढव, कारण तो आपला विषय आहे. मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से कोई भी इससे पहले इस कहानी में गधे को ध्यान दिया होगा. मला पूर्ण विश्वास आहे की तुम्ही यापूर्वी या कथेमध्ये गाढवाकडे लक्ष दिले इस नसेल. गधे ने 3 दिन की यात्रा तक अब्राहम का साथ दिया. 3 दिवस पर्यंत या गाढवाने अब्राहमासोबत दिला. परमेश्वर की मर्जी कराने के लिए अब्राहम के साथ साथ चला. परमेश्वराची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी अब्राहमासोबत चालला. 3 दिन तक उसने वो बोझा उठाया. 3 दिवस पर्यंत ते ओझे उचलले. 3 दिन तक बिना मतलब का यात्रा किया. 3 दिवस विना अर्थाशिवाय त्याने परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, परमेश्वर ने ईसाक के लिए बातें किया, लेकिन गधा अब्राहम के साथ चल दिया. परमेश्वर अब्राहमाशी बोलला, इसहाकाबद्दल बोलला, पण गाढव अब्राहमासोबत विवरण चालला. करने के लिए समय नहीं है प्रिय लोगों. संक्षिप्तपणे सांगण्यात वेळ नाही. यहाँ पर एक गधा छुपा हुआ सेवक को दिखाता है. इथे गाढव लपलेल्या सेवकाला यहाँ पर एक दर्शवते. गधा छुपा हुआ विश्वासी को दिखाता है, इथे गाढव लपलेल्या विश्वासीला जो दाखवते. मसीह में छुपा हुआ रह करके प्रभु की सेवा करता है. ख्रिस्तामध्ये लपून जे परमेश्वराची सेवा जो अपने करतात, आप को दिखाने के लिए, कुछ पाने के लिए वो सेवा नहीं करता. जे स्वतःला दाखवण्यासाठी काही प्राप्त करण्यासाठी सेवा करत नाही. ये इसके लिए आगे नहीं बढ़ता कि कोई मुझे देखे और मेरी प्रशंसा करे, किंतु वो इसके लिए है कि कोई मुझे ना देखे, कोई मुझे प्रशंसा ना करे तो भी मैं उपयोगी बनूंगा. हे यासाठी नाही की कोणीतरी मला बघावे, माझी प्रशंसा करावी, परंतु कोणी मला बघितले नाही, माझी प्रशंसा नाही केली, परमेश्वर के तरी नाम देखील मी की- काम करेन. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. इतना बड़ा सम्मेलन चल रहा है. इतके मोठे संमेलन सुरू आहे. यहाँ पर दिखने वाले कुछ ही लोग हैं.
इथे दिसणारे काहीच लोक आहेत. प्रचार करने वाले प्रचारक दिखते होंगे, प्रचार करणारे प्रचारक अनुवाद करने दिसतात, वाले अनुवादकारी दिखते होंगे, भाषांतर करणारे भाषांतर करणारे दिसतात, स्टाइल से बाजा बजाने वाले बाजाकारी दिखाई देते आणि होंगे, संगीत वाजवणारे दिसतात, मधुर वाणियों से गीत गाने वाले गीतकार दिखाई देते होंगे. गोड आवाजाने गीत गाणारे गायक दिसतात. लेकिन ये सब कुछ सुंदर बनाने के लिए, पण हे सर्व काही सुंदर ये बनवण्यासाठी, सब कुछ अच्छा होने के लिए हे सर्व काही चांगले दिखाई होण्यासाठी ना देने वाला एक उपवास प्रार्थना का शेड वहां पर बनाया हुआ है, न दिसणारा असा उपवास प्रार्थनेचा जहाँ पर शेड कुछ तिथे लोग बनला आहे. सुबह बहा करके प्रार्थना कर रहे हैं, जिथे काही लोक अश्रू ढाळून ढाळून जिसके लिए प्रार्थना आप लोगों ने करतात, भी अपने अपने कलीसिया में प्रार्थना किया है. ज्यासाठी तुम्ही देखील तुमच्या मंडळीमध्ये प्रार्थना केली परमेश्वर आहे. के नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती अगर वो असो. प्रार्थना ना होता, जर ती प्रार्थना नसती हम तर कितना भी यहाँ पर बड़ा बड़ा प्रचार करने से भी आम्ही किती इथे मोठमोठा प्रचार केला कभी तर माइक प्रॉब्लम करेगा, कधी माईक प्रॉब्लेम कभी करेल, गला सूख जाएगा, कधी गळा सुकेल, कभी बोलते नहीं बनेगा. कधी कधी बोलता येणार नाही. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती प्रिय असो. लोगों, अगर हम कुछ भी आज कर पा रहे हैं तो केवल आपके प्रार्थना के कारण है. प्रिय लोकांना, आपण आज आम्ही जे काही करत आहोत ते तुमच्या प्रार्थनेद्वारे. हम लोग एक ऐसे सेवक होकर के दिखाई देना है, आपण अशा प्रकारचे सेवक हम असून एक दिसले ऐसे पाहिजे. परमेश्वर के बच्चे होकर के दिखाई देना आपण है परमेश्वराचे अशा प्रकारे लेकर जो असले नाम के पाहिजे, लिए, प्रसिद्धि के लिए, कीर्ति के लिए सेवा काम ना करे. जे नाव प्रसिद्धी कीर्तीसाठी सेवा कार्य हम करू मसीह नये. में छुपे रहते हुए प्रभु की महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए सेवा करे. आपण ख्रिस्तामध्ये लपलेले राहून ख्रिस्ताच्या राज्यासाठी सेवा परमेश्वर के करावी. नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती बहुत असो. दिनों की बात है, तकरीबन 2000 साल पहले की बात है. 2 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वराच्या प्रिय एक दिन लोकांना, यीशु मसीह इसी प्रकार एक कन्वेंशन चला रहा था. येशू ख्रिस्त अशा प्रकारे संमेलन चालवित 3 होता. दिन का कन्वेंशन खत्म होने के बाद 3 दिवसाचे संमेलन संपल्यानंतर यीशु मसीह ने बोला, येशू ख्रिस्ताने ये म्हटले, लोग 3 दिन तक मेरे साथ थे, 3 दिवसापासून हे माझ्या सोबत इनको भी होते. खाली हाथ भेजने से ये लोग भूखा मर जाएंगे, रास्ते में गिर जाएंगे. जर यांना मी रिक्त हस्ते पाठवले तर हे इन लोग को खाने के लिए दे. यांना काहीतरी खावयास द्या. तुरंत बड़बोला पत्रस बोला. पेत्र लगेच म्हणाला. हाँ, पत्रस बड़ा बड़बोला था, ज्यादा ही बोलता था. पेत्र तर फार बडबडा परमेश्वर के होता. नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराची स्तुती असो. तुरंत बड़बोला पत्रस बोला, तो बडबड्या पेत्र म्हणतो, हाँ, इतने लोगों के लिए कहाँ से खाना लाए, क्यों हम लोग को टेंशन में डालता है. इतक्या लोकांना आम्ही कुठून भाकरी आणावे, आम्हाला का टेन्शन कभी देतो. कभी कुछ बातें हमारे चलाने वाले हम सेवकों को बोलते तो हम भी ऐसी गुड़गुड़ाते हैं जैसे पत्रस गुड़गुड़ाता है. कधी कधी आमचे चालवणारे ये संत लोक- पास्टर का दिमाग नहीं, ये पास्टर ज्यादा ही बोल रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं, हमको दबा दे रहे हैं, कितनी बातें. कित्येकदा संत लोक आम्हाला अशा प्रकारे म्हणतात. तेव्हा परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराची आप स्तुती लोग असो. अच्छे लोग हैं, हम लोग ही खराब है, हम मानते हैं इस बात को. तुम्ही लोक तर चांगले आहात, आम्ही तर वाईट आहोत, आम्ही हे मान्य परमेश्वर के करतो. प्रिय लोग, यहाँ पर पत्रस भी बोल बैठा. परमेश्वराच्या प्रिय लोकांना ते पेत्र देखील बोलला. लेकिन वहां पर एक दूसरा सेवक था. पण तिथे एक दुसरा सेवक होता. पता है, 4000 लोगों के बीच में, तुम्हाला ठाऊक आहे 4 लोकांमध्ये 4000 लोगों के बीच में 4000 लोकांमध्ये एक लड़के के पास रोटी और मछली है. एका मुलाजवळ भाकरी व मासे आहेत. इस सेवक ने ढूंढ निकाला. या सेवकाने शोधून काढले. उसका नाम क्या है? त्याचे नाव काय आहे? उसका नाम क्या है? त्याचे 12 नाव प्रेरितों काय? में एक है. 12 प्रेषितांमधून एक आहे. वही है. हम पत्रस को जानते हैं, आपल्याला पेत्र ठाऊक हम आहे, यूहन्ना को जानते हैं, योहान ठाऊक हम आहे, याकूब को जानते हैं, याकोब ठाऊक आहे. बाकी लोगों का नाम सुने हैं बस. इतरांचे नाव ऐकले आहे परमेश्वर के तेवढेच. नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या नावाची उस स्तुती सेवक का असो. नाम अंद्रियास. त्या सेवकांचे नाव आंद्रिया. 4000 लोगों के बीच में 4 लोकांमध्ये उस एक लड़के के पास रोटी है करके ये ढूंढ निकाला. त्या एका मुलाकडे भाकर आहे, त्याने शोधून केवल काढले. ढूंढा नहीं है, शोधले एवढेच नव्हे, उसको कन्विंस किया, बेटा यीशु को दे देने से तेरे को भी मिलेगा, सबको भी मिलेगा. आणि त्या मुलाला त्याने अशा प्रकारे म्हटले की बाळा, जर तू हे येशूला दिले तर तुला मिळेल आणि मैं उस सर्वांना जगह में मिळेल. होने से पता है क्या करता? जर मी तिथे असतो तर मी काय केले असते? मैंने एक लड़के को ढूंढा. हाय मी तर एका मुलाला शोधले आहे. पत्रस साइड होने का, पेत्रा तू बाजूला योना हो. तू साइड होने का. मैंने कहा सेंट्रल पास्टर के पास मैं जाऊंगा, मैंने निकाला है, मैंने सेवा किया है. मी सेवा केली आहे, मी शोधले, सेंटर पास्टरकडे मी जाईन. यही हम लोग इन दिनों में कर रहे हैं, वही बता रहा हूं मैं. या दिवसांमध्ये आम्ही हेच करत आहोत. अपने आप को दिखाने के लिए जाते हैं, स्वतःला दाखवण्यासाठी अपने आप को जातो, दिखाने के लिए, बताने के लिए जाते हैं. स्वतःला सांगण्यासाठी दाखवण्यासाठी लेकिन जातो. अंद्रियास ऐसा नहीं था. पण आंद्रिया असा इतना नव्हता. बड़ा सेवा करने के बाद भी इतकी मोठी सेवा केल्यानंतर देखील वो पत्रस के पास जाता तो है. पेत्राकडे वो जातो. पत्रस को बोलता है, पेत्राला वो म्हणतो,
पतरस उस रोटी को लड़के को लेकर के यीशु के पास जा रहा है. आणि पेत्र त्या मुलाला आणि भाकरीला घेऊन देखो येशू जवळ कितना जातो. छुपा हुआ एक एग्जाम्पल है ये. बघा किती लपलेले उदाहरण आहे. हमारा जीवन भी ऐसे ही होना है. आपले जीवन देखील अशाच अपने प्रकारे आप को असले दिखाने वाला पाहिजे. नाही. स्वतःला दाखवणारे नव्हे, महिमा लेने वाला नहीं, गौरव घेणारे प्रसिद्धी पाने वाला नव्हे, नाही. प्रसिद्धी प्राप्त करणारे नव्हे, छुपा हुआ सेवक होने से भी एक लपलेले सेवक असले मेरी तरी प्रार्थना के द्वारा आशीष होना चाहिए. माझ्या प्रार्थनेद्वारे मेरी आशीर्वादित झाले उपस्थिति के पाहिजे. कारण कोई ना कोई सेवा होना चाहिए. माझ्या उपस्थितीद्वारे काहीतरी कोई सेवा मुझे झाली पसंद पाहिजे. करे ना करे, कोई मुझे प्रसिद्धि दे ना दे, मुझे प्रभु की सेवा करना है. मला कोणी पसंत करो किंवा नको करू किंवा कोणी मला प्रसिद्धी दिली नाही दिली अगर तरी कोई मला सेवा करायची कोई आहे. प्रसिद्ध व्यक्ति जाता है, जर कोणी प्रसिद्ध व्यक्ती गेले अरे तर प्यास लग रहा है पानी दो, तो सेलिब्रिटी को देख करके 10 लोग अपना ग्लास दे देंगे. आणि जर एक प्रसिद्ध व्यक्ती गेला आणि त्याने म्हटलं मला तहान लागली तर त्याला बघून 10 लोक उदाहरण पाणी के रूप में देतील. मैं एक बड़ा ट्रांसलेटर बन गया अभी. उदाहरणार्थ मी मोठं भाषांतर करणारा अरे थोड़ा बनलो. पानी दे करके बोले 10 लोग अपना पानी दे देंगे. मी जर पाणी दे म्हटलं तर 10 लोक मला पाणी देतील. लेकिन कोई एक व्यक्ति कोई एक सेवक जिसको कोई नहीं जानता है, बेचारा छुप के सेवा करने वाला है. पण एक सेवक जो लपून सेवा करतो वो पानी बोलने से भी कोई सुनता भी नहीं, अनदेखा करके चले जाते. त्याने जर कोणी पाणी मागितले तर कोणी बघत पण नाही त्याला. ये सब न खुल न के बोलना बघता नहीं जातात. चाहता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे. समझदारों के लिए इशारा काफी. मी उघडपणे बोलू इच्छित नाही पण हे तुम्ही समजले असाल. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. परमेश्वर हमको एक छुपा हुआ सेवा करने के लिए बुलाया है. एक लपलेली सेवा करण्यासाठी परमेश्वराने आपल्याला बोलवले आहे. समय नहीं होने के कारण और एक विषय बोल करके मैं खत्म करता हूँ. वेळ नसल्यामुळे एक विषय सांगून मी संपवितो. परमेश्वर के बहुत नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. तीसरा, परमेश्वर की प्रिय लोग, मत्ती सुसमाचार के 21 अध्याय में आने के टाइम में मत्ती कृष्ण वर्तमान 21व्या अध्यायामध्ये आले असता उसके दूसरे वचन में यीशु ने इस प्रकार कहा. त्याच्या दुसऱ्या वचनामध्ये येशू अशा प्रकारे बोलला. यीशु ने कहा कि तू चौरास्ते में जा, वहां पर गधी और एक बच्चा वहां पर होगा, येशूने म्हटले की तू चौकात जा, तिथे गाढव व गाढवीचे शंगरू असेल, और तू उसको खोल करके लेकर के आ. तू तिला सोडून माझ्याकडे कितने आण. लोगों को ये कहानी मालूम है? किती लोकांना ही कथा माहित आहे? हाथ को उठाएं. हात वर करा. हालेलुया. अगर मालूम है तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए. जर तुम्हाला माहित असेल तर माझ्या प्रश्नाचे परमेश्वर उत्तर के द्या. बहुत नाम की स्तुति हो. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. यीशु को यरूशलेम जाने के लिए येशूला यरूशलेमेमध्ये जाण्यासाठी कितना गधे के ऊपर बैठना था? किती गाढवावर बसायचे होते? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. कितने गधे के ऊपर बैठना था? किती गाढवावर बसायचे होते? बोलिए. सांगा. टाइम नहीं, जल्दी बोलिए. 1 या 2? 1 किंवा 2? 2 या 3? 2 किंवा 3? सब लोग ऊंची आवाज से. सर्वांनी मोठ्याने सांगा. कितना? अच्छा. यीशु को कितना गधा चाहिए? येशूला किती गाढव पाहिजे? 1 चाहिए. 1 गाढव पाहिजे. किस लिए चाहिए? कशासाठी पाहिजे? उसमें बैठ के यात्रा करने के लिए चाहिए. त्याच्यावर बसून प्रवास करण्यासाठी. यीशु ने कितना गधा को खोल के लाने के लिए बोला? पण येशूने किती गाढवाला सोडून आणण्यासाठी सांगितले? 1 या 2? 1 किंवा 2? हैं? जोर से. अरे भाई, अभी आप पढ़ो. वाचा. 1 2 3 4. क्या गिनती सिखा रहे हो? पढ़िए पढ़िए भाई, मत्ती पढ़िए. कृष्ण किसका तो जल्दी पढ़िए. 21:2. सामने के गांव में जाओ, सामने के कहाँ जाओ? गांव, गांव में जाओ. समोरच्या गावात जा. वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई एक गधी बंधी हुई और उसके पढ़ो यार. और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा. और उसके साथ क्या मिलेगा? त्याच्यासाठी तुम्हाला काय मिळेल? बच्चा भी मिलेगा. आगे उन्हें खोलकर मेरे पास ले किन्हें आओ. खोलना? कोणाला सोडायचे? उन्हें खोलना. त्यांना सोडून. उन्हें बोलने का मतलब क्या? 1 वचन है 2 वचन है? उन्हें खोलना. किनको? माँ को भी खोलना और बच्चे को भी खोलना. गाढवीला सोडवायचे आणि शिंगराला देखील सोडवायचे. कितना गधा चाहिए प्रभु को? प्रभूला किती गाढव पाहिजे? 1 चाहिए 2 चाहिए? 1 पाहिजे की 2 पाहिजे? 1 ही चाहिए. एकच पाहिजे. 2 के ऊपर बैठ के वो घोड़ा गाड़ी नहीं बना, गधा गाड़ी नहीं बना रहा है. 2 वर बसून तो गधा गाडी बनवणार नाही. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. परमेश्वराच्या नावाची वो एक स्तुती ही असो. गधे के बच्चे के ऊपर बैठेगा क्योंकि भविष्यवाणी हुआ है. एकाच गाढवीच्या शिंगरावर बसणार कारण संदेश झाला आहे. लेकिन अभी उसके माँ को भी निकाल के लाने के लिए बोला. पण त्याच्या आईला देखील सोडवण्यास सांगितले. क्यों? का? क्यों? का? क्यों? परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. कारण कारण ये गधी का बच्चा आगे जाना है तो
गाढवीचे शिंगरू पुढे जायचे ये असेल तर गधी का बच्चा यीशु को लेकर के आगे बढ़ना है तो गाढवीचे शिंगरू येशूला घेऊन पुढे जायचे असेल तर उसकी माँ उसके आगे जाना चाहिए. त्याची आई त्याच्या पुढे गेली उसकी पाहिजे. माँ आगे नहीं जाने से ये गधी का बच्चा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा, टस से मस नहीं होगा वो. गाढवी जर पुढे गेली नाही तर शिंगरू देखील एक पाऊल पुढे उचलणार नाही. हमेशा के नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची क्योंकि ये स्तुती छोटा असो. बच्चा गधा है, ये माँ को देख के चलता है. कारण गाढवीचे शिंगरू गाढवीला बघून तो ये छोटा चालतो. बच्चा गधा है, माँ को देख के सीखता है. गाढवीचे शिंगरू गाढवीला बघून शिकतो. अगर माँ नहीं चलेगी, बच्चा नहीं चलेगा, वो यीशु बैठे कोई भी बैठे. जर आई चालली नाही तर शिंगरू चालणार नाही. येशू बसो किंवा कोणी इसी के लिए बसो. यीशु ने बोला दोनों को निकाल के लेकर आना. म्हणून येशूने म्हटलं की दोघांचे सोडवून आणा. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. दोनों को खोल के लाया. दोघांचे सोडवून आणले बच्चे के ऊपर उसने कपड़ा डाला, आणि शिंगरावर कपडे उसके टाकले. ऊपर यीशु बैठा. त्यावर येशू माँ बसला. आगे आगे गई, त्याची आई पुढे बच्चा पुढे पीछे गेले. पीछे गया. शिंगरू पुढे लोग मागे होसाना मागे गेला. शब्द को बोलने लगे. आणि लोकांनी होसन्ना असे परमेश्वर के म्हटले. नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती परमेश्वर ने आपको असो. छुड़ाया, मेरे को छुड़ाया. क्यों छुड़ाया? परमेश्वराने तुम्हाला सोडवले, मला सोडवले. का यीशु के सोडवले? प्रयोजन वाले गधे को तैयार करने के लिए माँ बाप यहाँ होना चाहिए. येशूला उपयोगी गाढव बनण्यासाठी आई वडील इथे असले पाहिजे. एक परमेश्वर ऐसे माँ को, एक ऐसे पिता को ढूंढता है जो अपने बच्चों के लिए आदर्श हो. परमेश्वर अशा आई वडिलांना शोधतो जे त्यांच्या लेकरासाठी आदर्श असतील. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती एक असो. सवाल मैं आज इस सुबह के वक्त में आपसे पूछता हूँ. या सकाळच्या वेळी मी एक प्रश्न विचारू इच्छितो. एक छोटा बच्चा, एक लहान मूल, 1 महीने का, 1 महिन्याचे, 1 साल का, 1 वर्षाचे, अगर बच्चा मर जाए, जर मूल मेले तर स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा? ते स्वर्गामध्ये जाईल किंवा नरकामध्ये? जोर से बोलो, विश्वास के साथ बोलो भाई. विश्वासाने सांगा. है? कहाँ जाएगा? कुठे जाईल? स्वर्ग जाएगा? स्वर्गात जाईल. कहाँ लिखा है? कुठे लिहिले आहे? मेरे बाइबल में नहीं लिखा है. माझ्या बायबल वो बच्चा नरक जाएगा. ते मूल नरकामध्ये जाईल. पता है किस आधार पर जाएगा? कोणत्या आधारे जाईल? उनके माँ बाप के स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड के अनुसार. त्यांच्या आई वडिलांचे आध्यात्मिक स्थितीनुसार जातील. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती एक असो. घर में तोता ने 2 अंडा दिया. एका घरी पोपटाने 2 अंडी दिलीत. हाँ, 2 अंडा दिया. 2 अंडी दिलीत. एक अंडा बच्चा होने के बाद, तोता बढ़ने के टाइम वो गया पास्टर के घर में. एक त्या अंड्यामधील एक पिल्लू मोठं झाल्यानंतर पाडकांच्या घरी गेले. जब भी उस घर में कॉलिंग बेल बजता है, जेव्हा केव्हा त्या घरामध्ये कॉलिंग बेल तो वाजते, तोता क्या बोलता है? पोपट काय म्हणतो? प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आइए, या, बैठिए, बसा, प्रार्थना करेंगे. प्रार्थना करूया. ये तोता कहाँ से सीखा? पोपट हे कुठून शिकला? कहाँ से सीखा? कुठून शिकला? कौन सिखाया भाई? त्याने कोणी त्याला शिकवले? टाइम हो रहा है, फिर पास्टर मुझे गाली करेंगे. कौन सिखाया हे त्याला कोणी शिकवले? है? ये पादरी जी सिखाया. या पाळकांनी शिकवले. इसका भाई एक या- कसाई के घर में गया, याचा भाऊ एका कसाईच्या घरी गेला. और जैसे वहां पर घंटी बजता है, तिथे जेव्हा घंटी वाजते, तो वो तोता क्या बोलता है मालूम? तो पोपट काय म्हणतो? पकड़ो, छोड़ना नहीं, काट डालो उसको. पकडा, सोडू नका, त्याला कापून टाका. कौन सिखाया? कोणी शिकवले? कसाई सिखाया. त्या कसाईने शिकवले. एक ही घर में जन्म लिया, एकाच घरी जन्म घेतला. दोनों भाई भाई. दोघही भाऊ भाऊ. एक जन प्रेज लॉर्ड सीखता है तो दूसरा काटने के लिए सीखता है. एक व्यक्ती, एक जण प्रेज लॉर्ड शिकतो तर एक कापण्यास शिकतो. क्यों? का? परवरिश कैसे हुआ है. त्यांची वाढ कशी झाली आहे. वैसे ही आपके बच्चे स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे, इसी के ऊपर आधारित है. त्याचप्रमाणे तुमची मुलं देखील स्वर्गामध्ये माँ जातील, बाप नरकामध्ये स्पिरिचुअल नहीं जातील. होने से, आई वडील आध्यात्मिक माँ नसतील बाप तर, आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ने से, आई वडील आध्यात्मिक जीवनात पुढे गेले वचन नाही के तर, अनुसार नहीं जीने से, वचनानुसार जगले नाही हमेशा तर, लड़ाई झगड़ा करने वाले होने से, नेहमी भांडण तंटा करणारे असले शारीरिक तर, रीति से जीने से, सुख विलास से जीने से, शारीरिक रीतीने आपको सुखविलासाने देखने जगणारे वाला असतील तर, गधी का बच्चा वही चाल चलेगा, तुम्हाला बघणारे गाढवीचे शिंगरू त्याप्रमाणेच वो चालेल. वैसे ही बढ़ेगा. तो तशाच प्रकारे वाढेल. क्योंकि हिंदी में एक अच्छा कहावत है, कारण हिंदीमध्ये अशा प्रकारे म्हण आहे, हाँ, बाप नंबरी तो बेटा. परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती परमेश्वर असो. के प्रिय लोगों, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी है ही है. जर मुलगा नंबरी, जर बाप नंबरी तर मुलगा 10 नंबरी तर ये असेल. बात बाइबल भी बोलता है. पवित्र शास्त्र देखील म्हणते. निकालिए और पढ़िए अपने अपने बाइबल में से. तुमच्या शास्त्रातून उघडून पहला वाचा. कोरिन्थी 7 अध्याय 14 वचन, जल्दी से पढ़ें. कोरिन्थीकरास पहिले पत्र 7 अध्याय 14 वचन. क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो ऐसा पति जो विश्वास
ना रखता हो, असा पती जो विश्वास ठेवत नाही, वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता पत्नी के है कारण पवित्र ठहरेगा। पत्नीद्वारे तो पवित्र ठरेल। हाँ, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती है, पति के कारण पवित्र पति के ठहरती कारण है। पवित्र होगी। नहीं तो नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते। अशुद्ध होते। बस परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहाँ पर बाल बच्चे अशुद्ध होने का कारण क्या है? इथे मुले बडे अशुद्ध असण्याचे कारण काय आहे? अगर दोनों में से एक जन विश्वासी नहीं है, जर दोघांपैकी एक विश्वासी नसेल दोनों में तर, से एक जन भी अगर प्रभु को नहीं पाया है, दोघांपैकी एक व्यक्तीने जर प्रभूला तो प्राप्त उस केले एक नसेल के तर, कारण जो घर में विश्वास को नहीं पाया अशुद्ध है। परमेश्वर की प्रिय को तुम्हारे बच्चे भी सही रीति से बढ़ेंगे नहीं। जर दोघांपैकी एक जर परमेश्वराला प्राप्त करणारे विश्वासी नसेल तर तुमची मुले बाळे शुद्ध होणार यदि नाही। तुम्हारे बच्चे अगर शुद्धता में बढ़ना है, जर तुमची मुले बाळे शुद्धतेमध्ये वाढायचे असेल इस तर, पति अपने पति को उद्धार में लाना चाहिए। या पत्नीने पतीला तारणामध्ये उसी आणले प्रकार पाहिजे। पति अपने पत्नी को उद्धार में लाना चाहिए। त्याचप्रमाणे पतीने पत्नीला तारणामध्ये आणले पति पत्नी पाहिजे। उद्धार में आने से ही पती पत्नी तारणामध्ये आले तरच एक विश्वास में, एक भक्ति में बच्चा बढ़ेगा। विश्वासामध्ये एका भक्तीमध्ये मुलं बाळ उस वाढतील। भक्ति में बढ़ने वाला बच्चा पवित्र ठहरेगा। त्या भक्तीमध्ये वाढणारे मूल पवित्र ठरेल। लेकिन अगर लोट के समान आपके बच्चे होंगे या आपका परिवार होगा, आणि जर लोटाप्रमाणे तुमची मुलं असतील तर, लोट उधर दौड़ता है, उसकी बीवी उधर दौड़ती है। लोट इकडे धावतो तर त्याची पत्नी तिकडे धावते। लोट इधर दौड़ने से उसकी बीवी पीछे देख के दौड़ती है। लोट इकडे धावतो तर त्याची पत्नी मागे वळून पाहते। उसकी बेटी लोग को इसी के लिए उसका अवस्था क्या है आप लोग को कहानी पढ़ने से मालूम होगा। अभी मैं बोलना नहीं चाहता। त्याच्या मुलींची अवस्था काय आहे तुम्ही कथा वाचली असता तुम्हाला समजेल, मी सांगू इच्छित प्रिय नाही। लोगों, अगर आपके बच्चे स्वर्ग जाना है, प्रिय लोकांना तुमची मुलं जर स्वर्गामध्ये आप जायची उनके असेल आगे तर आगे एक आदर्श बनना है। तुम्ही त्यांच्या पुढे पुढे आदर्श इसी बनले के लिए पाहिजे। परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है। त्यासाठीच परमेश्वराने तुम्हाला सोडवले आहे। अगर आप एक आदर्श बनोगे, जर तुम्ही आदर्श बनले तर आपके बच्चे एक आदर्श बनेंगे। तुमची मुलं बडे आदर्श बनतील। 400 साल का गुलामी था। 400 वर्षाची गुलामगिरी होती। कितने साल की गुलामी? किती वर्षाची गुलामगिरी? जोर से बोलिए, कितने साल की गुलामी? मोठ्याने सांगा किती वर्षाची 400 गुलामी? साल की गुलामी। 400 वर्षापर्यंतची उनके गुलामगिरी। लिए कोई प्रचारक नहीं था, त्यांच्यासाठी कोणी प्रचारक नव्हता, उनके लिए कोई याजक नहीं था, त्यांच्यासाठी याजक नव्हता, उनके लिए कोई उरीम तुमीम नहीं था, त्यांच्यासाठी उरीम तुमीम उनके नव्हते, लिए कोई भविष्यता नहीं था, त्यांच्यासाठी संदेष्टा नव्हता, उनको कोई सिखाने वाला नहीं था, त्यांना कोणी शिकवणारा नव्हता, उनके लिए कोई धर्मशास्त्र नहीं था। त्यांच्याकडे पवित्र शास्त्र नव्हते। फिर भी 400 साल के बाद भी 400 वर्षानंतर देखील अमराम और जकोबेद को एक जब बच्चा हुआ, अब्राम आणि योकेबेदला जेव्हा मूल झाले, अमराम और जकोबेद को जब एक बच्चा हुआ, अब्राम आणि योकेबेदला जेव्हा मूल झाले, उस बच्चे को हाथ में लेने के समय में त्या मुलाला हातामध्ये घेतले असता उस बाइबल में लिखा हुआ है, उनने अपने बच्चे को सुंदर देखा। असं लिहिलंय की ते बाळक सुंदर होते। परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती अपने असो। बच्चे को सुंदर देखा बोलने का मतलब पता है क्या है? बाळक सुंदर आहे असे पाहिले याचा अर्थ काय? हर माँ बाप के लिए उनका बच्चा सुंदर ही है। प्रत्येक आई वडिलांसाठी त्यांचे मूल वो सुंदर कितना आहे। भी बदसूरत होने से भी, कुरूप होने से भी वो बच्चा सुंदर ही ते है। मूल किती कुरूप असले तरी आई वडिलांसाठी ते सुंदर आहे। फिर क्यों ऐसा लिखा है कि उसने अपने बच्चे को सुंदर देखा? मग का असं लिहिले की ते बालक सुंदर आहे हे उसका पाहिले? विषय में पौलुस लिखता है क्यों सुंदर देखा करके, त्याच्याविषयी पौल लिहितो की का ते सुंदर होते? क्योंकि इब्रानी किताब के 11 अध्याय में लिखा हुआ है, इब्रिकरास पत्र 11व्या अध्यायामध्ये लिहिले आहे, विश्वासी से मूसा के माँ बाप ने मूसा को एक सटीक बच्चा देखा, एक प्रॉपर चाइल्ड करके देखा। विश्वासानेच मोशेच्या आई वडिलांने त्याला एक योग्य बाळक असे पाहिले। क्या देखा? काय पाहिले? 400 साल बीत गया, 400 वर्ष लोटून गेले। एक प्रतिज्ञा का पुत्र आना है, एक प्रतिज्ञेचा जो मुलगा हमको यायचा यहाँ से आहे, छुड़ा करके मिस्र से निकाल के हमको कनान ले जाएगा। जो आम्हाला इथून सोडून मिस्र देशातून कनानाकडे कोई नेईल। सिखाने वाला नहीं, कोणी शिकवणारा कोई नाही, प्रचारक नहीं, कोणी प्रचारक कोई नाही, शास्त्र नहीं, कोणी पवित्र कोई शास्त्र याजक नाही, नहीं, याजक कोई नाही, नेता नहीं, नेता नाही, फिर भी इन्होंने अपने विश्वास को संभाले रखा। तरी देखील त्यांनी विश्वास सांभाळून ठेवला। उस विश्वास को संभालने के कारण विश्वास सांभाळून ठेवल्याद्वारे 3 महीने तक अपने बच्चे को दूध पिलाने के समय में 3 महिन्यापर्यंत बाळाला दूध पाजल्यानंतर उसने मूसा को सिखाया, मूसा तू परमेश्वर का चुना हुआ है, मोशेला शिकवले, मोशे तू परमेश्वराचा तू एक निवडलेला आहे, सामान्य बच्चा नहीं तू है, सामान्य बाळक तू नाही, परमेश्वर की सेवा के लिए ठहराया गया तू है। परमेश्वराच्या सेवेसाठी क्योंकि नियुक्त तेरे आहे। जन्म होने के समय में कारण तुझ्या जन्माच्या
आजच्या वेळी परमेश्वर की आत्मा से मैं महसूस करती हूँ, परमेश्वराच्या आत्मेद्वारे मी अशा प्रकारे अनुभवले, मैंने तुझे शारीरिक आंखों से सुंदर नहीं देखा, मी तुला शारीरिक अक्षरिक डोळ्याने सुंदर आत्मिक पाहिले आंखों नाही, से देखने से तुझे मैं एक प्रॉपर चाइल्ड देखा। आध्यात्मिक डोळ्याने तुला योग्य बाळक कसे वो पाहिले। 3 महीना ही था उसको सिखाने के लिए। त्याला शिकवण्यासाठी फक्त 3 महिने होते। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती उसके असो। बाद 1 साल तक और सिखाया होगा। त्यानंतर 1 वर्षपर्यंत पुन्हा वो शिकवले 1 असेल। साल की शिक्षा है। 1 वर्षाची शिक्षा आहे। मूसा सयान होने के समय में फरो की बेटी के पुत्र कहलाने से इनकार करके मोशे जेव्हा प्रौढ झाला तेव्हा फारोच्या कन्याचा पुत्र परमेश्वर के लोगों बनवण्यास के साथ नकार दुख दिला। उठाने के लिए उत्तम जाना करके लिखा हुआ है। परमेश्वराच्या लोकांसोबत कष्ट सोसणे हे त्याने निवडून घेतले। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये बच्चा यीशु को लेकर के अगर आगे बढ़ना है तो उसकी माँ आगे आगे जाना है। परमेश्वराच्या प्रिय लोकांना जर हे लेकरू पुढे जायचे असेल तर त्याच्या आईने पुढे गेले अभी समय पाहिजे। नहीं, इसके लिए मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। आता वेळ नाही म्हणून मी संपवणार आहे। प्रिय लोग, हमारी आंखों को बंद करके घुटने में हो जाएं। प्रिय लोकांना आपले नेत्र बंद करून आपण गुडघे टेकूया। हम गला तोड़ करके मारे जाने वाले गधे थे। गडा मोडून मारून टाकणारा त्या हम गाढवाप्रमाणे आपण अशुद्ध थे, होतो। अपवित्र थे, आपण अशुद्ध होतो, अपवित्र लेकिन होतो। हमारे लिए देखो एक यीशु इस जगत में आया। पण आपल्यासाठी केशी या जगामध्ये हमारे आला। लिए उसने अपना प्राण दिया। आपल्यासाठी त्याने स्वप्राण उसने दिला। हमारे लिए एक सूली में दर्द सहा। त्याने वधस्तंभावर कष्ट सहन केले। उसके क्रूस के मृत्यु के कारण हम बच गए, हम लोग को जीवन दान मिला है। वधस्तंभाच्या मृत्यूद्वारे आपण वाचलो, आपल्याला जीवनदान मिळाले। क्यों हम लोग को जीवन दान दिया? का जीवनदान दिले? हमारे परमेश्वर को भूलने के लिए नहीं, हमारे परमेश्वर को जानने के लिए कि वो कौन है। आपल्या परमेश्वराला विसरण्यासाठी नव्हे, परंतु परमेश्वराला ओळखण्यासाठी की तो कोण आहे। प्रिय लोगों, आपके जीवन के हर पल हर समय आप आपके परमेश्वर को भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वराच्या प्रिय लोकांना तुमच्या जीवनाच्या प्रत्येक प्रसंगामध्ये प्रत्येक वेळी तुम्ही विसरू नये की परमेश्वर अग्नि कोण आहे। परीक्षा के मार्ग में जाने से भी आपका परमेश्वर आपके लिए है, इस बात को विश्वास कीजिएगा। अग्नि परीक्षेच्या मार्गातून जात असताना देखील तुमचा परमेश्वर तुमच्यासाठी आहे, तुम्ही लक्षात सिंह के ठेवा। समान लोग आपको घेरने से भी आपको बचाने वाला आपका परमेश्वर है करके आप विश्वास कीजिएगा। सिंहासारख्या लोकांमध्ये तुम्ही राहिले तरी देखील परमेश्वर वाचवण्यासाठी तुमच्यासाठी तो आहे, समुद्र लक्षात के ठेवा। मध्य में जाए या बवंडर के बीच में रहो, समुद्राच्या मध्ये जावा किंवा वावटडीमध्ये जा। तू अग्नि परीक्षा में हो या मरुभूमि में हो, अग्नि परीक्षेमध्ये असा किंवा तेरे मरुभूमीमध्ये लिए एक जा, परमेश्वर है करके तू भूलना नहीं। तुझ्यासाठी एक देव आहे हे विसरू नको। और तू उस परमेश्वर के लिए हमेशा साक्षी बनकर के खड़े रहना। त्या परमेश्वरासाठी तू नेहमी साक्ष होऊन उस उभा राहा। परमेश्वर के लिए हमेशा हर समय में तू खड़े रहना। त्या परमेश्वरासाठी नेहमी प्रत्येक परिस्थितीत उभा राहा। एक छुपा हुआ जीवन जीते हुए एक गुप्त लपलेले जीवन यीशु जगून को लेकर के यरूशलेम जाने वाले एक अनुभूति में जाना चाहिए। येशूला घेऊन जाणाऱ्या यरूशलेम मध्ये घेऊन जाणाऱ्या अनुभवामध्ये जा। परमेश्वर के बहुत नाम की स्तुति हो। परमेश्वराच्या पवित्र नावाची प्रिय स्तुती लोगों, असो। इन दिनों में हम लोग अपने आप को समर्पण करें कि हम यीशु को यरूशलेम ले जा सके। प्रिय लोकांना, येशूला यरूशलेमेमध्ये घेऊन जाण्यासाठी आपण स्वतःला समर्पण करूया। यरूशलेम का कई अर्थ है, उसमें से एक अर्थ है परमेश्वर की सिद्ध मर्जी करने वाला जगह। यरूशलेमेचे कित्येक अर्थ आहेत, त्यापैकी एक म्हणजे परमेश्वराची सिद्ध इच्छा। यीशु मसीह को सिद्ध मर्जी कराना है तो येशूची सिद्ध इच्छा करायची असेल हम तर उसको यरूशलेम लेकर के जाना आपण है। त्याला यरूशलेमेमध्ये घेऊन गेले मैं यीशु पाहिजे। मसीह में सिद्ध मर्जी करना है तो येशूमध्ये सिद्ध इच्छा करायची मेरे असेल जीवन में तर यीशु को रख करके मैं आगे आगे उसकी यरूशलेम की ओर बढ़ना है। माझ्या जीवनामध्ये मी येशूला ठेवून त्याला पुढे ठेवून मी यरूशलेमेपर्यंत गेलं उसके पाहिजे। लिए माँ बाप आपका योगदान चाहिए। त्यासाठी आई वडिलांचे सहाय्य पाहिजे। माँ बाप उसके लिए आपका एक चाल चलन होना चाहिए। आई वडिलांची योग्य चालचलणूक असली पाहिजे। एली के समान आप लोग नहीं बनना, एली सारखे तुम्ही बनू जो नका, अपने बच्चों को प्यार करने के कारण ज्यांनी स्वतःच्या लेकरांना प्रेम करून केवल बोलते थे किंतु शिक्षा नहीं देते थे। फक्त तो बोलत राहिला पण शिक्षा दिली उसके नाही, ऊपर छड़ी नहीं उठाया, त्याच्यावर कधी छडी उगारली उसको नाही, सही मार्ग नहीं दिखाया। त्याला योग्य मार्ग दाखवला नाही। इसी के लिए परमेश्वर ने एली को रिजेक्ट कर दिया। त्यासाठी परमेश्वराने उसके एलीला बच्चे रद्द मारे केले। गए, एली मारा गया। त्याचे मुलं मारण्यात आले, एली मारण्यात गेला। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग ऐसा नहीं होना। परमेश्वराच्या लोकांना पण असं हम होऊ लोग नये। अमराम और जकोबेद के समान होना। अब्राम याकोबेदासारखे आपण हम व्हावे, लोग मनोहा के समान होना। आपण मनाप्रमाणे हम व्हावे, लोग हन्ना के समान होना। अन्यप्रमाणे व्हावे, हम लोग एल्केना के समान होना। एल्कानाप्रमाणे व्हावे, हम लोग जकरिया के समान होना, जकरियाप्रमाणे व्हावे, जो परमेश्वर की मर्जी करने के लिए परमेश्वर के आगे आगे चलते रहे। जो परमेश्वराची इच्छा करण्यासाठी परमेश्वरा पुढे पुढे उनके गेले। बच्चे भी परमेश्वर अपने माँ बाप को देख करके प्रभु के प्रेम में बढ़ते चले गए। त्यांचे लेकरं देखील आई वडिलांना बघून प्रभूच्या प्रीतीमध्ये इसी वाढत के लिए गेले। परमेश्वर हमको छुड़ाया, हमको बुलाया है। त्यासाठी परमेश्वराने सोडवले आहे, बोलवले आहे। आइए परमेश्वर के छुड़ाए हुए हम परमेश्वर के लिए उपयोगी बनने के लिए अपने आप को समर्पण या करें। परमेश्वराचे सोडवलेले आपण परमेश्वरासाठी उपयोगी बनूया। हम लोग अपनी मर्जी में नहीं, प्रभु की मर्जी में जीने के लिए समर्पण करें। आपण स्वतःच्या इच्छेने नव्हे, परमेश्वराच्या इच्छेने चालण्यास समर्पण प्रभु करूया। तेरी मर्जी करने के लिए मैं आता हूँ बोल के अपने आप को सौंप दे। प्रभू तुझी इच्छा करण्यासाठी मी आलो आहे म्हणून सोपून द्या।
गया. तू मारा जाने वाला गधा है, तू मारून टाकण्यात येणारा तू मर गाढव आहे. जाना चाहिए करके गधा था. तू मारून मेला गेला पाहिजे असा गाढव अगर होता. अभी तू जीवित है तो वो तू नहीं है, तेरा परमेश्वर के कारण तू जीवित है. जर आज तू जिवंत आहे तर तू नाही तर तुझ्या परमेश्वराद्वारे आहे. अगर तेरा परमेश्वर तुझे बचाया ना होता तू कब का मर मिट चुका होता. जर तुझ्या परमेश्वराने तुला वाचवले नसते तर तू कधीच मेला असता. इसके लिए अब जो जीवन दिया है वो प्रभु के लिए सौंप दे. म्हणून जे जीवन दिलं आहे ते परमेश्वरासाठी प्रभु सोपून के दे. काम के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की मर्जी के लिए सौंप दे. परमेश्वराच्या कार्यासाठी, परमेश्वराच्या सेवेसाठी सोपून दे. कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मैं मर जाना था लेकिन तूने मुझे जीवन दिया है. कित्येक लोक असं म्हणतात की मी तर मेलो पाहिजे होतं परंतु प्रभू तू मला जीवन दिले. अब जो जीवन मेरे को मिला है वो तेरे लिए मैं सौंप देता हूँ. आता जे जीवन मला मिळाले आहे तुझ्यासाठी तुम लोग समर्पण केवल आंखों करतो. को बंद करके घुटने में होते हुए अशा लोकांनी गुडघे टेकून डोळे बंद अपने कर, हाथ को उठाते हुए समर्पण करेंगे. हात वर करून समर्पण करूया. प्रभु ये जीवन में तुझे सौंप देता हूँ. हे परमेश्वरा माझे जीवन मी तुला मैं समर्पण भी करतो. मेरे बच्चों को भी एक आदर्श बनने के लिए, मी माझ्या लेकरांसाठी आदर्श तेरे बनण्यासाठी, लिए उपयोगी बनने के लिए, तुझ्यासाठी उपयोगी तेरे बनण्यासाठी, ऊपर केवल विश्वास और भरोसा रखते हुए तुझ्यावर विश्वास भरोसा ठेवून प्रभु मेरे आगे के जीवन को जीने के लिए प्रभू माझे पुढचे जीवन मेरे जगण्यासाठी आत्मा प्राण शरीर में सौंप देता हूँ बोल करके समर्पण कीजिए. माझे जीवात्मा देव समर्पण करतो म्हणून सोपून द्या. कितने लोग आग्रह करते हैं वो लोग समर्पण कीजिए. जितके लोक आग्रह करतात त्यांनी समर्पण करा. हाथ को उठाते हुए हात वर करून प्रभु को बोलिए, प्रभूला म्हणा, प्रभु ये जीवन तेरा दिया हुआ दान है. हे प्रभू हे जीवन तू दिलेले दान गर्दन आहे. मरोड़ के इस अशुद्ध को मार दिया जाना चाहिए था. मान मोडून ह्या अशुद्धला मारून टाकण्यात लेकिन आले अगर मैं पाहिजे जिंदा हूं होते. तो केवल तेरे कारण से हूँ. पण आता मी जिवंत आहे तुझ्यामुळे. तू मरा इसके लिए मैं जीवित हूँ. तू मेला म्हणून मी जिवंत तू आहे. जी उठा इसके लिए मैं जीवित तू हूँ. जिवंत झालास म्हणून मी जिवंत ये आहे. जीवन मेरा नहीं है. हे जीवन माझे मैं अपना नाही. जीवन तेरे लिए न्योछावर करता हूँ. मी माझे जीवन तुझ्यासाठी मैं ओतून तेरे लिए टाकतो. समर्पण करता हूँ. तुझ्यासाठी समर्पण आज से करतो. मैं नहीं प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा. आजपासून मी नव्हे तर तुझ्यासाठी मी मेरे लिए जगेन. नहीं प्रभु मैं तेरे लिए अपने बच्चों की परवरिश करूंगा. माझ्यासाठी नाही तर तुझ्यासाठी माझ्या लेकरांचे पोषण मुझे करेन. अनुग्रह दे बोल करके समर्पण करेंगे. हे प्रभु मला कृपा दे म्हणून समर्पण करा. अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी कर मेरे को तेरी मर्जी. अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी कर मेरे को तेरी मर्जी. ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार में ये नाम. ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार में ये नाम. आमीन. अभी आ रहा हूँ तेरे पास, हमें समर्पण के साथ पूरी करने को तेरी मर्जी. ओ अभी आ रहा हूँ तेरे पास प्रभु, पूरी करने को तेरी मर्जी. तेरी मर्जी करने को, ताकि दे दूं मैं काम को तेरे काम को मैं अंजाम देने के लिए, पाऊं तेरे दीदार प्रभु तेरे आगमन में नाम पाने के लिए. ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं. हमें शदारबा लगा थुरा बकरा बंकरा बनका थुराना, शिगदिरे बिलिगदिरे बंकरा बलगा तेरा बंकरा बलगा थुरा बंकरा बलगा थुरा. यीशुए रिकरा बलगा थुरा बकरा बंकरा बलगा थुराना. हालेलुया हालेलुया. आमीन 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 आमीन. हालेलुया. शदारबा बरिका धीरा बकरा बलगा धीरी बिकरा बंकरा बलगा थुराना. हालेलुया हालेलुया. आमीन आमीन आमीन. एक समर्पण के साथ एक अभिषेक के लिए जगह दे. हालेलुया. आमीन आमीन आमीन. शदारबा थुरा बका रमने का थुरा. तेरी मर्जी करने को आता हूँ प्रभु. एक अभिषेक दे, मुझे अनुग्रह दे, मुझे बलवंत बना दे, मेरी कमजोरी दूर कर दे. हालेलुया. ओ रिबाली बंखंदले बले का थुरा. हालेलुया हालेलुया. आमीन. हालेलुया 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 हालेलुया. आमीन आमीन आमीन. हालेलुया लॉर्ड. हालेलुया. आमीन आमीन. गत्सेमनी के बगीचे में जब यीशु वहां पर अकेले बैठ के प्रार्थना कर रहा था, गेटशेमनाच्या बागेमध्ये जेव्हा एकटा बसून प्रार्थना करीत होता, यीशु प्रार्थना करते करते ऐसा बोला, येशूने प्रार्थना करीत करीत हो म्हटले, सके तो एक कटोरा मुझसे दूर कर.
शक्य असेल तर हा कटोरा माझ्यापासून क्योंकि जो निघून जाऊ कटोरा दे. यीशु उठाने को है कारण जे पात्र येशू उचलणार वो आहे बहुत ही दुखदायक कठिन एक बहुत ही एक दर्द से भरा हुआ मार्ग है. कारण ज्या मार्गाने येशू जाणार होता तो फार कष्टाने दुःखाने लेकिन भरलेला तुरंत होता. यीशु ने कहा पण लगेच येशूने म्हटले मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी होना. माझी इच्छा नाही तर तुझी इच्छा होऊ उसके दे. अगले वचन में पता है क्या लिखा हुआ है? तुम्हाला माहितीये पुढच्या वचनामध्ये उसके काय अगले लिहिले आहे वचन में लिखा हुआ है तुरंत स्वर्गदूत आया एक टैरी मीटिंग चलाया आणि पुढच्या वचनामध्ये लिहिले की स्वर्गदूत आला आणि एक टॅरिंग मीटिंग और चालवली उस टैरी मीटिंग में यीशु बैठा हुआ है आणि त्या टॅरिंग मीटिंग मध्ये और येशू बसला स्वर्गदूत होता. आकर के टैरी मीटिंग चला रहा है. देवदूत येऊन टॅरिंग मीटिंग चालवत आहे. क्योंकि उस टैरी मीटिंग में पवित्र आत्मा का अभिषेक में यीशु नहीं भरने से जर त्या टॅरिंग मीटिंगच्या अभिषेकामध्ये येशू भरला नसता कल्वरी तर क्रूस को उठाने वाला पिता की मर्जी करना यीशु के लिए आसान नहीं होता. वधस्तंभ उचलून परमेश्वर पित्याची इच्छा करणे त्याला शक्य नव्हते. इसी के लिए स्वर्गदूत आकर के उसको बलवंत किया करके लिखा हुआ है. त्यासाठी येऊन देवदूतांनी त्याला बलवंत केले असे पिता लिहिले की आहे. मर्जी करने के लिए अगर यीशु को पवित्र आत्मा का टैरी मीटिंग जरूरत था तो पित्याची इच्छा करण्यासाठी जर येशूला पवित्र आत्म्याची टॅरिंग मीटिंग आपको पिता गरजेची की होती मर्जी तर करने के लिए कितना ज्यादा अभिषेक चाहिए. पित्याची इच्छा करण्यासाठी तुम्हाला किती अधिक अभिषेक पाहिजे. इससे चुपचाप रहने से मर्जी नहीं कर पाओगे. शांत बसले असता तुम्ही पित्याची इच्छा करू मुसीबत शकणार को नाही. देख करके आप भाग खड़े होंगे. संकट बघून तुम्ही पडून दुख जाल. को देख करके आप कुड़कुड़ाओगे. दुःख बघून तुम्ही कुरकुर परीक्षा को कराल. देख करके भाग खड़े हो जाओगे. परीक्षा पाहून तुम्ही पडून बच्चों के जाल. सामने एक आदर्श नहीं बन पाओगे. लेकरांपुढे आदर्श बनू इसके शकणार लिए नाही. अभिषेक के लिए जगह दो. त्यासाठी एक अभिषेकासाठी सामर्थ जागा के लिए द्या. जगह दो. सामर्थ्यासाठी एक शक्ती जागा के लिए द्या. जगह दो. शक्तीसाठी जागा द्या. हालेलुया हालेलुया. शिगदिरा बले का धुरी बिकरा बले का तुरा मंकरा मना का तुरानिया. हालेलुया जीसस शदला बली का तुरा बका बले का तुरा हमें शदला बले का तुरा मंकरा बले का तुरा न मंकरा बले का तुरानिया. हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन. आंखों को बंद रखिएगा. तुम्ही डोळे बंद ठेवा. कोई भी आंखों को नहीं खोलिएगा. कोणी डोळे उघडू नका. आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर के सामने एक निर्णय लीजिए. डोळे बंद करून परमेश्वरापुढे एक निर्णय घ्या. प्रभु मैं छुड़ाया हुआ वो गधा हूँ प्रभू मी सोडवलेला तो गाढव जो आहे मर जाना चाहिए थे मारा जाना चाहिए था. जो मारला गेला पाहिजे होता. अब जो मैं जीवित हूँ वो मैं तेरे लिए जीवन सौंप देता हूँ. आता मी जो जिवंत आहे तुझ्यासाठी माझे जीवन समर्पण अपने करतो. हाथ को छाती में रखते हुए तुमचा हात छातीवर ठेवून हाथ को उठाते हुए हात वर करून एक बार प्रभु को बोलिए प्रभु ये जीवन में तुझे सौंप देता हूँ. एकदा प्रभूला म्हणा हे प्रभू माझे जीवन तुला समर्पण प्रभु करतो. ये जीवन तेरा है. हे प्रभू हे जीवन तुझे ये आहे. मर जाना चाहिए था. मी मारला गेलो पाहिजे ये मारा होता. जाना चाहिए था. मारलं गेलं पाहिजे होता. लेकिन तूने अपना जान दे करके मुझे बचाया. पण तुझे जीवन देऊन तुम्हाला वाचवले. ये जीवन तेरा है प्रभु. हे जीवन तुझे आहे. ये जीवन तेरा है. हे जीवन तुझे आहे. मुंह खोल के बोलो भाई. तुमचे तोंड उघडून बोला. मुंह खोल के बोलो बहन. तोंड उघडून बहीण बोला. अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दो. स्वतःला प्रभूकडे द्या. वो तुझे संभालेगा. तो तुला सांभाळेल. वो तुझे चलाएगा. तो तुला चालवेल. वो तुझे रक्षा करेगा. तो तुझी रक्षा वो करेल. तुझे बलवंत करेगा. तो तुला बळवंत कोई करेल. विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आएगा. कोणतेही विपत्ती तुझ्या जो तंबूत यीशु येणार के नाही. हाथ में है जो येशूच्या हाती उसे आहे कोई छीन नहीं सकता. त्याला कोणी जो यीशु के देणार हाथ नाही. में है तो येशूच्या हाती वो आहे. यीशु के हाथ से गिर नहीं सकता. येशूच्या हातून जो पडू यीशु शकणार के नाही. हाथ में है तो येशूच्या हाती उसे आहे. शैतान छू नहीं सकता. सैतान तुला स्पर्श करू अपने शकणार आप को नाही. सौंप दे. स्वतःला समर्पण कर. हालेलुया जीसस. हालेलुया जीसस. हालेलुया जीसस. हालेलुया जीसस. हालेलुया जीसस. आमीन आमीन. हालेलुया. प्रेमी दयालु पवित्र पिताजी आज के दिन के लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. हम लोगों को प्रेम करते हुए प्रभु जी हम लोगों को एक बड़ा कन्वेंशन दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं. कन्वेंशन का दूसरा दिन मीटिंग परमेश्वर ने बोझ उठाया प्रभु जी. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. शुरुआत से अंत तक परमेश्वर का आत्मा बोझ उठाया प्रभु जी. प्रभु का समूह पर आकर गीत गाकर प्रभु में मगन होने के लिए अभिषेक को नया करने के लिए परमेश्वर सहायता किया. धन्यवाद करते प्रभु जी. जीवित गवाही को दिया. धन्यवाद करते प्रभु जी. सबका जीवन में प्रभु हमला किया प्रभु जी. भलाई के लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. हालेलुया. प्रभु का समूह पर हमला प्रभु हम लोग सुना हुआ सारे वचन के लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं. वचन के मान जीवन बिताने के लिए वचन के लिए हम अपने आप को समर्पण करने के लिए प्रभु हमको सहायता करने के लिए विनती करते प्रभु जी. प्रभु का वचन हमारे न्याय के लिए नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन बदलने के लिए प्रभु जी. पूरा
पूरा प्रभु जब वचन के लिए समर्पण करते हुए आपके समान बदल कर प्रभु के राज्य के लिए योग्य होकर बदलने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए विनती करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी याकूब अपना बच्चों के बारे में प्रभु जब बोलने के समय में यहूदा के बारे में बोलता है प्रभु जी तुमसे ही इसीलिए निकलेगा प्रभु जी गद्दा का बच्चे को प्रभु जी गद्दा के बारे में लेकर आएगा, गद्दा के साथ उसको बांधेगा करके प्रभु जी वो आयत के मुताबिक वो वचन के माने प्रभु जमला प्रभु यीशु मसीह गद्दा प्रभु जमला चुड़ाए जाना है तो प्रभु जमला उसके लिए प्रभु जी भांज अस्त्र प्रभु जी बड़ा गद्दा को प्रभु जमला उनके बदले में देना चाहिए, लेकिन प्रभु जी ऐसा नहीं देते हैं प्रभु जी। नहीं तो प्रभु जी उसको देकर प्रभु जमला एक मेम नाम को खरीद कर प्रभु जी उसी के द्वारा वो प्रभु जमला छुड़ाया जाता है प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा महिमा होकर हमारे लिए प्रभु जमला अपना जीवन देकर प्रभु जमला गद्दा का बच्चा होकर रखे प्रभु जमला हम लोग को छुड़ाकर प्रभु जमला प्रभु का कलीसिया में हम लोग को लेकर आकर रखा है प्रभु जी। इसलिए धन्यवाद करते राजा, इसके लिए कुछ भी योग्य नहीं है प्रभु जी, हम लोग को प्रेम किया प्रभु जी, हमारे लिए प्रभु जी जीवन दिया प्रभु जी, हमें आपका प्रभु जी प्रभु जी आखिरी बूंद लहू हमारे लिए बगाया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। वो गधा प्रभु जी क्या करना चाहिए, हालेलुया। हम लोग प्रभु जी गधा अपना प्रभु जी स्वामी के छड़ने को जानता है, ऐसा हमारे जीवन में प्रभु जी हर एक का जीवन में आपका प्रभु जी हमारा छड़ने को जानने का अनुभव परमेश्वर देने के लिए विनती करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। दूसरा प्रभु जी गधा के बारे में देखने से प्रभु जी भविष्यता को प्रभु जी प्रभु हालेलुया परमेश्वर ने कहा था तू प्रभु जी भविष्यवाणी करके प्रभु जी बड़ा बड़ा काम करते हुए प्रभु जी वापस जाने के समय जो मार्ग में आया वो मार्ग में नहीं जाना, खाना पीना नहीं है करके प्रभु जी उनको कहा था, लेकिन प्रभु जब झूठा भविष्यता बीच में आकर उनको प्रभु जी फंसा दिया है प्रभु जी, उसके द्वारा उनका मृत्यु हो गया है। हमारे जीवन में प्रभु जी कुछ गलती के कारण किसी का प्रभु जी कुछ ना कुछ हानि होने से भी उसको देखकर हम लोग प्रभु जी उस समय में प्रभु जी वो सिंह आकर प्रभु जी उसको मार दिया है, उसके साथ में उसके पास में प्रभु जो गधा भी खड़ा है प्रभु जो सिंह भी खड़ा है, उन लोगों को कुछ नहीं हुआ है। ऐसा ही हमारा जीवन में प्रभु जी कुछ ना कुछ प्रभु जी हमारे कलीसिया में प्रभु जी हमारा जीवन में प्रभु जी कुछ ना कुछ भी प्रभु जी कष्ट नष्ट प्रभु जी कुछ गिरावट आने से उसको देखने बिना इन दिनों में प्रभु जी प्रभु को देखकर प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता करने के लिए विनती करते हैं, हियाव देने के लिए विनती करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। छिपकर मुझे प्रार्थना करने का अनुभव देने के लिए विनती करते हैं। अब्राहम को प्रभु जी ईसा को बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने कहने के समय में प्रभु जी वो ईसा को लेकर प्रभु मोरिया पहाड़ पर वो लेकर गया, उस समय प्रभु जी उसको अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने कहा, ईसा के बारे में कहा, लेकिन प्रभु जो गधा के बारे में नहीं कहा था, लेकिन प्रभु जो गधा है उनको लेकर गया है। हम लोग देखते हैं हमारे जीवन में भी हम लोग छिप कर रखकर प्रभु उपयोग होने वाला बर्तन होकर दिखाई देने के लिए परमेश्वर सहायता करने के लिए विनती करता राजा। प्रभु जी सबको प्रकट करने के लिए नहीं है प्रभु जी, छिपे रहकर सेवा करने का अनुभव परमेश्वर हमारे को देने के लिए विनती करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम जाने के लिए उनको लिए गधा का जरूरत था, उनका चेले लोगों को कहा है गधा और गधा का बच्चे दोनों को लेकर आने के लिए प्रभु जी गधा जहाँ सामने जाने से वो बच्चे प्रभु जी उसके पीछे जा सकता है। इसलिए हमारे जीवन में भी परमेश्वर हम लोग को यरूशलेम का यात्रा के लिए परमेश्वर हम लोग को बुलाया। यरूशलेम प्रभु यीशु मसीह का सिद्ध मर्जी को दिखाता है प्रभु जी। इसलिए माँ बाप लोग भी प्रभु जी बच्चों के लिए एक नमूना का जीवन आदर्श का जीवन को बिताने के लिए परमेश्वर सहायता करने के लिए विनती करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी हम लोग भी प्रभु का इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम लोग को मदद करने के लिए हम लोग विनती करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हे प्रभु करके नहीं है प्रभु जी पिता का इच्छा को पूरा करते हुए इसलिए में जाकर पहुंचने के अनुभव प्रभु जी आपका माता जी को पूरा करने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए विनती करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी सुना भाषा वचन के लिए हम लोग अपने आप को समर्पण करते हुए जीवन बिताने के लिए सहायता कीजिए। मीटिंग चलाने के लिए भी प्रभु जी भैया का अनुग्रह दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और भी प्रभु जी 10,000 के लिए प्रभु जी परिवर्तन होकर बदलने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए विनती करते हैं। और शाम को होने वाला मीटिंग में परमेश्वर बोझ उठाइए, लोगों को लेकर आइए, सच्चाई के लोगों को प्रकट करके दीजिए। कितने लोग उद्धार पाना चाहिए प्रभु जी, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना प्रभु जी जल्दी आगमन के लिए हमारे एक प्रभु जी योग्य होकर बदलने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। सारे आदर मान महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सबके साथ उसके आगमन तक होती रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।